उस दुनिया में और इस दुनिया में फ़र्क होता है। आप एक खुद ऊर्जा हैं और आप एक दूसरे ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। आत्माओं से आप बात करती हैं, उस वक्त कैसा फील होता है? मतलब बॉडी में कुछ क्या होता है, कोई सेंसेशन, किस टाइप की चीजें होती हैं? जैसे आपको मैं बर्फ़ में छोड़ दूँ, वो जो झिरझिरी होती है ना, जब आपको ना ठंड का एहसास होता है ना गर्मी का। देवप्रयाग में हम लोग गए थे एक केस के लिए। वहाँ पर पहाड़ के ऊपर ना, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस था। वो उसकी तपस्या की जगह थी। एक केस देहरादून का था। अब उन्होंने फाइटिंग जीतने के लिए ना किसी ऊर्जा को सिद्ध कर लिया था, और वो ऊर्जा थी ब्रह्म राक्षस की और पिशाच की। वो रोज रात को 2:30 बजे आए, उठ और पूरे घर में गंगा जल छिड़क। वो रात को 2:30 बजे उठ जाए और गंगा जल छिड़के इस घर में जाके ये लकड़ी ऐसे मार कर आए। जिनसे आपका कभी ऐसे एनकाउंटर हुआ है? जी, कई बार। कैसे देखते हैं वो? अगर अच्छे जिन होते हैं तो वो वाइट ड्रेस में होते हैं, और अगर बुरे जिन होते हैं तो वो ब्लैक ड्रेस में, या फिर आपने देखा होगा अजगर स्नेक नहीं होते, अजगर स्नेक की तरह होते हैं। 4-5 साल पहले की बात है। वो थी प्रेग्नेंट। इनिशियल प्रेगनेंसी में शायद उसके हस्बैंड ने 3-4 महीने के उपरांत रिलेशंस बनाए होंगे, तो वो बिल्कुल ही उसके साथ जुड़ गया और उस दिन को हो गया कि ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो हमेशा पेट को ऐसे पकड़ के रखता। वो जिनका बच्चा था तो जिन उसको गार्ड करता था, और कोई भी बंदा उस लेडी को छू नहीं सकता। कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया कि पास्ट लाइफ से उनका कुछ कनेक्शन था? बहुत सारे पास्ट लाइफ से डिमोनिक, डेविल जैसी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट थी। एक केस बताती हूँ आपको। किसी जगह से वो एनर्जी निकल कर आई और उसने इसको देखा, तो वो एनर्जी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। वो एनर्जी ट्रेवल करके इस लाइफ में आई उसके पास। आपने कभी किया है टाइम ट्रेवल? मैं करीब 11 या 12 डायमेंशंस में गई हूँ। यही सेम घटनाएं घटती हैं लेकिन अलग तरीके से। मेरा फ्यूचर देख सकती हैं? हाँ। कुछ ऐसा आप कर सकती हैं जिससे यकीन हो जाए कि हाँ, आपके पास तो पक्का शक्तियां हैं, आप आत्माओं से बात कर सकती हैं? आपको एक हीलिंग का एहसास दिला सकती हूँ। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। कभी कभी जिंदगी में ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब विज्ञान नहीं, वजूद तलाशता है। कभी अचानक डर महसूस होता है और कभी किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी। क्या ये बस मात्र भ्रम है या वाकई कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं लेकिन हमें देख रहा होता है? आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मेहमान जिनके पास सिर्फ जवाब नहीं बल्कि समाधान भी है। इनकी आंखें सिर्फ इंसानी जज्बात नहीं पढ़ती बल्कि आत्माओं की पुकार भी सुन लेती है। नाम है डॉक्टर देवी चौहान जी। इनका जन्म ही एक साइकिक के रूप में हुआ है। ये ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट भी हैं, चाहे बात हो निगेटिव एनर्जीज की या आत्मा हटाने की। डॉक्टर देवी देती हैं तेज, असरदार और सटीक समाधान। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी, रोमांचक और अंदर से झकझोर देने वाली बातचीत के लिए, जहां हम जानेंगे दूसरी दुनिया की ऐसी बातें जिसे सुनकर आज रात आप पक्का वॉशरूम नहीं जा पाएंगे। तो हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि आज की बातचीत आम नहीं होने वाली। सफर होगा ध्यान से लेकर आत्माओं की दुनिया के बहुत करीब तक का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो ये साइकिक होने का एहसास आपको कब हुआ, ये बताइए। एहसास तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक्सपीरियंसेस हुए। क्योंकि एक बच्चे को साइकिक का मतलब नहीं पता होता, और इंडिया में साइकिक का मतलब किसी को वैसे भी नहीं पता उस टाइम से। सो 3 साल की उम्र से मुझे जैसे विजन्स आते थे, या आप बैठे हैं बगल में कोई एनर्जी खड़ी है, वो उतना लाइफ होता था मेरे लिए, जैसे सेम कोई पर्सन खड़ा है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस होते थे वो महसूस होते थे कि ये क्या है, क्योंकि मुझे दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा। लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, या फिर आप झूठ बोल रहे हो या विजुलाइजेशन कर रहे हो, बच्चे हो। सो उन चीज़ों ने मेरी जिज्ञासा इसमें बढ़ाई कि एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम है, कोई वैसी प्रॉब्लम है, या कुछ और है,
क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती चली गई ये चीज़ें इंक्रीज़ होनी शुरू हुई। लोग क्या सोचते हैं बच्चा है बड़ा हो जाएगा, भूल जाएगा, बिजी हो जाएगा, बट ये उतना ही प्रत्यक्ष था जितना कि पहले था। तो वो सेम चीज़ कंटिन्यू होती गई, उसने मेरी जिज्ञासा बढ़ाई। ऑल्दो हमारी फैमिली में ही ये चीज़ है, बट जो साइकिक वर्ड है वो कोई नहीं जानता था। सब क्या कहते थे, पूर्व आभास, पहले से आभास होना। अब पूर्व आभास क्या होता है, सामने भविष्य में होने वाली घटना को महसूस कर पाना या उसके कुछ ग्लिम्स देख पाना। बट एग्जैक्ट आप किसी एनर्जी को रीड कर पा रहे हो, किसी को देख पा रहे हो, वो लोगों के लिए या घर में सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इस तरीके से किसी ने नहीं करा था। अपनी फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे पास था, क्योंकि जैसे मेरे ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र है। मेरी नानी थी, उनसे पहले मेरी मदर, मैं, मेरा 7 साल का बेटा है वो भी। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली से होता फर्स्ट है। बच्चा, एवरी फर्स्ट चाइल्ड। सो ये जेनेटिकली एक्टिव है। सो वो एक्टिव किसी किसी में लो, किसी किसी, मेरी नानी काफ़ी पावरफुल थी, उनमें इतना पावर था कि स्तंभन करना जानती थी। तो अगर बाहर तूफान आ रहा है तो वो घर के चारों कोने में जाके 3 ताली बजाती थी और शी डिड समथिंग, तूफान घर के अंदर नहीं आता था। अच्छा, शी हैज़ दैट पावर। और इसी तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो आभास मम्मी को था, सबको था कि हाँ मिलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट थी। लेकिन इतना ज़्यादा कि आई कैन कनेक्ट विद द स्पिरिट, वो उनको आइडिया नहीं था। उन्हें स्टार्टिंग में लगा शायद माइट बी शी हैज़ अ इल्यूजन। तो धीरे धीरे करते करते मैंने एक्सप्लोर करा कि ये क्या होता है। सो वहाँ से मुझे समझ में आया इट्स काइंड ऑफ अ साइकिक रीडिंग। जब पहला एक्सपीरियंस कब हुआ आपको? 3 साल की उम्र में। कैसा एक्सपीरियंस था वो? मतलब कैसा फील हुआ बॉडी में जब आपने देखा सामने कोई आत्मा खड़ी है और आप बच्ची? बच्चे को पता नहीं होता आत्मा होता, उस टाइम कुछ फील नहीं हो रहा होता। उस टाइम लग रहा था कोई वियर्ड सी चीज़ खड़ी है जो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। सो 3 साल की उम्र में आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में, हम हवेली में रहते थे। सो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज थी। सो वहाँ पर जैसे एक बच्चा होता है ना, एक वियर्ड सी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि वो जोन मेरे आज भी दिमाग में नहीं गया, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। एनकाउंटर मीन्स मतलब उससे रूबर नहीं, एनकाउंटर मीन्स मारा मारी नहीं होता। एनकाउंटर मीन्स आप एकदम रूबरू होते हो। और बच्चे को तो कुछ पता नहीं लगता, लेकिन वो जो उसका शेप था या उसका जो भी जेस्चर था ना, वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, नॉर्मल लोगों से एक अलग। क्योंकि वो जैसे आपका एक फिजिकल बॉडी, एक प्रॉपर बॉडी अपीयरेंस आती है, ऊर्जा की कभी प्रॉपर बॉडी अपीयरेंस नहीं होती है। वो कभी स्मोक के रूप में दिख सकता है, कभी किसी अलग एनर्जी के रूप में, कभी डार्क धुएं के रूप में दिखेगा, कभी वाइट धुएं के रूप में, या आपको सिर्फ एक आकार महसूस होगा बट शरीर नहीं। तो वो कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि साइकिक जो है, मैम ने जैसे बताया उससे आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन साइकिक होने का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास अलग सी समझ या एहसास हो। मतलब वो जो होने वाला है उसे महसूस कर लेता है, या फिर अगर कोई चीज़ एनर्जीज़ हैं आपके आसपास तो उसे महसूस कर लेता है, या फिर जो होने वाला है उसे भी उनका आभास हो जाता है। मैम अब ये बताइए कि आत्माओं से आप बात करती हैं, तो उस वक्त कैसा फील होता है? मतलब बॉडी में कुछ क्या होता है, कोई सेंसेशन, किस टाइप की चीजें होती हैं? पता है ये कैसा होता है? जैसे आपको मैं बर्फ में छोड़ दूं विदाउट स्वेटर। अच्छा, इतना ठंडा? नहीं, वो जो झिरझिरी होती है ना, जब आपको ना ठंड का एहसास होता है ना, गर्मी का, जलने लगता है। हाँ, क्योंकि आप एक खुद ऊर्जा हैं और आप एक दूसरे ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। तो वो जो सेंसेशन होती है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी भी शब्दों में। दूसरी बात ये होती है, देखो हर ऊर्जा अलग होती है। एवरी एनर्जी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर और अ डिफरेंट काइंड ऑफ जेस्चर और डिफरेंट काइंड ऑफ अग्रेशन और अ डिमांड। तो उनकी जो सेंसेशन होती है ना वो अलग होती है। अगर लस्ट वाला कोई एनर्जी होगी तो उसकी लस्ट की जो ज्वलन होगी या अतृप्तता की एहसास होगा, वो आप कैसे बयान करोगे शब्दों में? यू कांट एक्सप्लेन इट कि उस टाइम क्या होता है। दैट्स एवरी केस डिफरेंट और उसके साथ की डीलिंग डिफरेंट।
अच्छा मैम, आपने बहुत सारे भूतों से आपका रूबरू हुए होंगे, तो जैसे बहुत सारे सुनने में आता है कि भूत, चुड़ैल, पिशाच, कंठ पिशाचनी, जिन्न, जन्नात, तो मतलब अभी तक कितने टाइप के, कितने कैटेगरीज के भूतों से आप रूबरू हो चुके हैं? ये तो मैं काउंट नहीं करा। मतलब फिर भी आपको एक याद होगा ना कि क्या। देखिए, बचपन से मैं कितनी चीज़ों से एनकाउंटर कर चुकी हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि चलते फिरते ये चीज़ें कई बार टकराती हैं। जैसे मैं भीड़ में जाना पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। भीड़ में जाने से क्यों? एनर्जी हैम्परिंग होती है। भीड़ में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर इंसान की एनर्जी अलग, और जैसे आपने कहा मैं साइकिक हूँ तो एहसास मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी के मन में दुख हो रहा होगा तो उसका एहसास मुझे इमोशनल कर देता है। किसी के मन में कुछ होगा तो जैसे जैसे ऊपर नीचे वाइब्रेटेड एनर्जी होती है तो वो मुझे तंग करती है, डिस्टर्ब करती है, इमोशनली भी और मेंटली भी। और अगर कोई डार्क एनर्जी होती है तो समटाइम बॉडी में निशान अपेयर्स होते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं भीड़ में जाना कम पसंद करती हूँ, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होते हो जब आप साइकिक होते हो। अच्छा, जैसे आपने बोला कि उनके इमोशन से मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, तो आपकी लाइफ का सबसे ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जब आप इमोशनल हुई और बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था वो? डरावने एक्सपीरियंस मेरे ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे रहे हैं। बचपन में सबसे पहला इनकाउंटर मैं आपको बताती हूँ। बचपन में मैं 12 साल की नहीं, उससे भी छोटी थी, शायद 8-10 साल की थी। हम हवेली में रहते थे। हवेली में जिनसे हवेली ली थी पहले, मतलब मेरे परदादा जी ने वो हवेली खरीदी थी। वहाँ पर ना रोज़ रात को ना लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। अच्छा, वहाँ पे ना मेरा पूरी फैमिली रहती थी, मतलब मेरे दादा 5 भाई थे, उनके बच्चे एंड ऑल एवरीबडी। तो धीरे धीरे सब अपना अपना बाहर अब्रॉड चले गए सारे, तो वो हवेली खाली हो गई। तो हमारी फैमिली, मतलब मेरे पापा मम्मी, हम 4 भाई बहन, हमारी फैमिली रहती थी। रात को ना वहाँ पर आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, इतना डर था। मतलब आई थिंक 500 गज का तो सिर्फ हमारा बरामदा था, ठीक है, और बरामदे को क्रॉस करके जाके गलियारा था, वहाँ वॉशरूम था, और फिर एग्जिट गेट था। तो आपको ऑन द वे इतना लंबा क्रॉस करके वॉशरूम जाना होता था। तो रात को ना वो पूरी आवाज़ें और सेंसेशन और वो सब वाइब्रेशंस रहती थी, तो बाहर जाना तो मतलब अकेले पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सेंसेशन है। तो मुझे रोज़ रात को सुनाई देती थी उसकी रोने की आवाज़, और मैं शाउट करती थी, चिल्लाती थी, और मतलब जैसे ऐसे ऐसे हिलना, मम्मी प्लीज़ कान पकड़ के, मम्मी इसको बंद करवाओ, मम्मी इसको बंद करवाओ, क्योंकि वो रात को चीखती थी, रोती थी, और लिटरली मैं कान पकड़ के ऐसे ऐसे हिलती थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसके रोने की आवाज़, क्योंकि वो बहुत पैनी थी। जैसे मम्मी भी परेशान होती थी कि मुझे फील हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, और माई मदर इज़ नॉट दैट मच इन प्रैक्टिस, तो उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी। शी नोज बट सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी। तो फिर उन्होंने किसी मौलाना बाबा को बुलाया। वो बाबा ना जैसे ऐसे ही गली में इधर उधर बैठे रहना, और जैसे ऐसे ही सिगरेट लेना, और ऐसे मतलब भिखारी बाबा टाइप्स थे, बट वो इस चीज़ें बहुत अच्छे से जानते थे। तो मम्मी ने उनको बुलाया था। तो वो एनकाउंटर बहुत, मतलब उस टाइम जब उस एनर्जी को बुलाया गया तो आई वॉज शेकिंग लाइक दिस, क्योंकि मेरे को उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देन उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी लड़की का रेप करके वहीं गाड़ा गया था। आपकी हवेली के पास? हमारे हवेली के अंदर, बरामदे के अंदर एक तरफ, और वहीं मैं जाती नहीं थी, और वहीं से आवाज़ें आती थी मुझे। तो इस तरीके से वो सबसे पहला था जिसने करीब करीब, मैं वहाँ पर गई थी जब मैं 5 साल की थी, तब हम वहाँ शिफ्ट हुए थे, और मतलब 9-10 साल की उम्र तक वो आवाज़ धीरे धीरे रोज़ जैसे बढ़ती जाती थी। पहले तो ऐसा लगा इधर उधर से, बच्चा होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस होने लगी वो आवाज़ और तेज़ होने लगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें चाहते हैं कि आप उनकी पेन को सुनो और उनको रिलीज़ करो। अब मुझे तो समझ में नहीं आता था उस टाइम, मम्मी के 4 बच्चे थे, वो बच्चों को देखना एंड ऑल, वो ये सब काम में नहीं आ सकती थी, तो वो उनको भी इतना आइडिया नहीं लगता था, बट हाँ जितना हो सकता था हम करते थे। बट वो सबसे पहला मेरा सबसे ज़्यादा टॉर्चर वाला था, जिसमें मैं कुछ नहीं कर पा रही थी एज मैं बच्ची थी, लेकिन मैं टॉर्चर हो रही थी।
तो फिर क्या हुआ उस एनर्जी का? रिलीज किया गया या फिर अभी भी वहीं पर है वो? मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता मम्मी ने क्या बातचीत करी, लेकिन उसके 2 साल बाद हम वहाँ से शिफ्ट कर गए। हाँ, उनके आने के बाद कभी वो आवाज़ नहीं आई। सो आई डोंट नो उन्होंने रिलीज़ करा कि उन्होंने रखा, बिकॉज जब वो क्रिया हुई तो हम घर में नहीं थे, हम हवेली में नहीं थे। अच्छा मैम, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि ये बहुत खूबसूरत है तो बाल मत खोल कर जाओ, इधर मत जाओ। तो क्या ये जो भूत किसी की बॉडी में प्रवेश करते हैं, मतलब पकड़ लिया किसी को, ऐसे बोलें आम भाषा में, तो क्या ये सब वाकई में खूबसूरती देखकर भूत पकड़ते हैं किसी को, या कुछ और एनर्जी बॉडी में आती है? मतलब रीज़न क्या है कि किसी को भूत ने पकड़ लिया, चुड़ैल ने पकड़ लिया? अच्छा, खूबसूरती को तो सभी अट्रैक्ट होते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग मतलब एनर्जीज खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं। एनर्जीज में बहुत ईगो होती है। जो स्पिरिट्स होते हैं, आत्माएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनमें ईगो बहुत होती है। वो आपको ऐसे ही बॉदर नहीं करेगी। आपने उनको छेड़ा तो वो आपको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं और आपके पास सब कुछ है। एंड दे गेट जेलस कि यू आर एंजॉइंग एंड आई एम नॉट, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आपने कुछ ऐसे क्रिया करी होती है जो उनको इनविटेशन की तरह लगती हैं, बट वो तभी आती हैं जब आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से मैच करती है। अच्छा, ये भी होता है, एनर्जी जी, मैच करता है। आपकी वाइब्रेशन उस स्पिरिट की वाइब्रेशन से हाई है, वो स्पिरिट आपके पास आ नहीं पाएगी। लेकिन आपकी वाइब्रेशन उस स्पिरिट की वाइब्रेशन से लो है। सब समझो, कोई प्यार का मारा सुसाइड कर गया, आत्मा बन गया, अब उसको अट्रैक्ट कौन करेगा? लड़कियां करेंगी। क्यों? क्योंकि प्यार का मारा था। बट अपोजिट सोचो, लड़कियों से नफरत भी तो होगी उसको। प्यार का मारा था बेचारा, लड़की ने धोखा दिया, सारी लड़कियों को मैं बताऊंगा, है ना? ऐसा नहीं। यहीं पे कोई गमगार औरत या आदमी मिल गया जो प्यार का मारा है, तो वो ज्यादा उसका अट्रैक्शन का कारण बनेगा, राइट? ऐसी चीजें कई बार लोग बोलते हैं इत्र, फ्रेगनेंस, ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी ना लगाओ, नहीं। आप समय देखो, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे टाइम पे नजरअंदाज करो। क्यों? वाइब्रेशंस हाई होती है। देखो, आपको खुला घूमने की आजादी है, बेचारे वो भी तो भगवान यूनिवर्स के अंदर ही आते हैं। आपके लिए वो खतरनाक है, लेकिन ईश्वर के लिए तो वो है। जितने आप हो उतने ही वो है, क्योंकि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, राइट? तो उसमें अगर ऐसे में जब उनका टाइम है, उनके टाइम पे आप बाल खोलकर, फ्रेगनेंस लगाकर जा रहे हो, निकल रहे हो, तो इट्स अ इन्विटेशन ऑफ देम। अब 12 बजे के बाद हम सबको पता है 12 से 3 बजे के बीच में भूत टाइम होता है। हमारे शास्त्रों में सब दिया गया, हमारे शास्त्रों में हर चीज का नियम दिया गया। आप नहीं जानते, या तो आपके पेरेंट्स की गलती है या आपकी गलती है। अच्छा, आपका बहुत सी आत्माओं से एनकाउंटर हुआ है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया? आप खुद काफ़ी ब्यूटीफुल और क्यूट भी हैं, तो ऐसा हुआ कभी कि उसको लगा कि नहीं, अब मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूँ? ऐसा हुआ कभी कुछ? ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें पता है अगर मैं इसके पीछे पड़ा तो ये पलट के मेरे पीछे पड़ जाएगी, या तो मैं रहूंगा नहीं, या मेरे को मुक्ति देने के लिए मजबूर किया जाएगा। बट हाँ, इनिशियली छेड़ाछाड़ी होती है आत्माओं की, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये कौन है, कि नॉर्मल लोगों के ऑरा से मेरा ऑरा अलग नजर आता है उनको। एनर्जीज आपको कैसे पहचानती है? आपकी शक्ल से ज्यादा वो आपकी वाइब्रेशन से आपको पहचानती है, क्योंकि उस दुनिया में और इस दुनिया में फर्क होता है विजन्स का। इट्स अ रिलिम। आपका एक अपना है, आप एक अपने जोन में हो, वो एक अपने जोन में है, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को देख के पहचाना जाता है। तो वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी काम करती है, तो आपका फेस कम, पहले आपकी फ्रीक्वेंसी जाती है उधर तक। अगर कभी किसी को किसी आत्मा ने पकड़ा, मान लीजिए कि मेल है, उसने किसी फीमेल को पकड़ लिया, या फीमेल है, उसने किसी मेल को पकड़ लिया, तो जो वो बॉडी में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो सबसे पहला काम उनका क्या होता है? बॉडी में एंटर नहीं करती है। फिर कैसे? आपके शरीर में इतनी जगह नहीं दी ईश्वर ने। ऑलरेडी अपने शरीर को खोलोगे ना तो एक मशीन चल रही है अंदर, बहुत सारे नसों की, मोटर की, जिसे लीवर कहते हो, कलेजा कहते हो कहाँ जगह है घुसने की? एनर्जी नेवर एंटर्ड इन योर बॉडी, जगह नहीं है। एनर्जी एंटर्ड इन योर ऑरा। आपका ऑरा कैप्चर होता है। आपने भगवान देखे हैं?
भगवान की फोटो देखी होगी, वैसे देखी होगी। आपने देखा पीछे लाइट जलती है, दैट इज योर ऑरा। आप सबके है, हम सबके है। इट्स जस्ट कि आप नॉर्मल आइज से उसे देख नहीं सकते। वहां पर वो एंटर करती है, आपके चक्रास पे काबू किया जाता है, तब आप कैप्चर्ड होते हो। माइंड बॉडी सोल, जब इन पे काबू होता है तब उसे भूत बाधा बोलते हैं, और उसके बाद फिर वो आपके ऊपर कंट्रोल पाते हैं। तो बॉडी के अंदर नहीं, आपके ऑरा के अंदर होते हैं। अच्छा, फिर ये कैसे करते हैं? ऐसा दिखाते नहीं कि फिल्मों में बॉडी से निकल रही है वो, आपके ऑरा से निकल रही है। हाँ, और फिल्मों में वो दे आर शोइंग देयर कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर कोई ये नहीं जान सकता। अगर आप डीप स्टडी करोगे, बेसिकली रिसर्च करोगे, और वाकई में आपने एनर्जीज को देखा होगा ना, आपने टीवी में नहीं देखा, शरीर से नहीं, एनर्जी पीछे छाया में नजर आती है आपको, शरीर में नहीं, शक्ल में नजर आती है, क्योंकि वो छाया आ गई। लेट्स से मैं आपको 15 दिन के लिए एक कमरे में रखूं किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी भी लड़की के साथ, अगर आपका ऑरा लाइट होगा तो आप उसके जैसा रिफ्लेक्शन में आना शुरू कर जाओगे, आई बेट यू। और अगर उसका ऑरा स्ट्रांग होगा तो वो आपके रिफ्लेक्शन में आना शुरू कर देगी, आई बेट यू। व्हाट इज दैट? कि शरीर बदल लिया आप लोगों ने आपस में? योर ऑरा गेट कनेक्टेड, क्योंकि एक ही रूम में हो, ऑरा ओवरलैप हो रहा है, तो कुछ आप उसका अडॉप्ट कर लोगे, कुछ आप उसका। हाँ, जो पावरफुल है ऑफ कोर्स, वीक वाला उसका अडॉप्ट कर लेगा। दिस इज द बेसिक नेचर। एक और सवाल दिमाग में आता है, जैसे कि बहुत तरह की आत्माएं होती हैं, तो क्या धर्म भी होता है आत्माओं का भी? जैसे होता है ना कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, साहब वो मर गए, तो जब वो मरने के बाद उनकी आत्माएं होती हैं, तो वो उसी धर्म को फॉलो करती हैं, या फिर उनका धर्म मरने के बाद चेंज हो जाता है? आत्मा कोई धर्म फॉलो नहीं करती। जैसे कुछ होता है ना कि अब मंत्र पढ़ रहे हैं, उससे जा रही हैं कुछ आत्माएं। मैंने कई लोगों से बातचीत की, तो ये है कि कुछ आत्माएं जो हैं वो पढ़ने भी लगती हैं, मंत्र भी पढ़ने लगती हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये चीज बताई, तो ऐसा कुछ होता है? आत्माएं कोई धर्म फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, बट हाँ, आप किसी एक जोन में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, आप इस जोन में मरे हो, तो आपकी लास्ट मेमोरी क्या है उसी कल्चर से रिलेटेड, तो आपके लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। इस जस्ट ये नहीं है कि अगर कोई मोमडन आत्मा है तो मैं उस पर हिंदू मंत्र पढ़ूंगी तो असर नहीं करेगा। ऑफ कोर्स उसको वीक करेगा, बिकॉज वो मंत्र नहीं सुनाई देता उनको वाइब्रेशन फील होती है अगेन। क्यों? आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में, आपने देखा है इतने हर्ट्स का श्रिम, सब कहते हैं श्रिम से पैसा आएगा, दुनिया श्रिम चैंट कर रही है, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा। क्यों? आपको पता है श्रिम हैज अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी टू ग्रैब द मनी। इट्स अ फ्रिक्वेंसी सेटअप। जब उस फ्रिक्वेंसी पे यूनिवर्स पे मैसेज जाएगा तब जाके आपको पैसा मिलेगा। मंत्र काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, मंत्र जोर जोर से बोले जाते हैं, कुछ मंत्र दबा के बोले जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्रिएट करी जा रही है। एनिमल स्टॉक समझ पाते हो आप? बट उनकी प्रजाति के लोग तो समझ रहे हैं, दे आर टॉकिंग विद द फ्रिक्वेंसी। ऐसे ही उनके लिए हिंदू सिख ईसाई नहीं हुआ, उनकी मेमोरी लास्ट ये है कि मैं इससे डरता था या इस जोन से डरता था, तो वो चीज़ उनमें रहती है। अच्छा, आत्माएं आपको दिखती हैं, तो ऐसा हुआ कि आपके साथ भी कुछ लोग हों जो आपकी सेफ्टी के लिए, आत्माएं अच्छी या बुरी, ऐसा कुछ होता है आपके साथ चलते हों जो हमेशा? मेरे साथ आत्माएं जब मेरे पास आती हैं वो रिलीजिंग के लिए आती हैं, हेल्प के लिए आती हैं। मैं किसी को कैद करके रखती नहीं, और मुझे पसंद भी नहीं। ना मुझे उनसे काम निकलवाना है और ना ही मुझे काम करवाना है। ईश्वर ने वो क्षमता दी है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होता है उनको रिलीज़ देना, अगर वो मेरे पास आती हैं। इस रूम में कोई एनर्जी है? नहीं। अच्छा, अब व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि बोल रहे हैं, कैसे यकीन करें हम? तो कुछ ऐसा आप कर सकती हैं जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ, आपके पास तो पक्का शक्तियां हैं, आप आत्माओं से बात कर सकती हैं। देखिए, मैं किसी को विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर हूँ नहीं, और मैं सिर्फ सही और ट्रू स्टोरीज़ बताना चाहती हूँ ताकि लोग समझें कि हकीकत और फेक में क्या फ़र्क है। इन जनरल आपको एक हीलिंग का एहसास दिला सकती हूँ। जैसे यहाँ पे ये पानी रखा हुआ है, एक नॉर्मल रहेगा, एक मैं हील करके दूँगी। जो मैं हील करके दूँगी उसमें टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हम ये ट्राई कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए। हाँ ठीक है, करते हैं फिर। श्योर।
ये आप अब पी सकते हैं। हाँ, तो ये वाला वाटर मैम ने मुझे दिया है जिसमें कुछ हीलिंग है, कुछ है इसमें। अब ये नॉर्मल है, दोनों का टेस्ट देखती हूँ कैसा है। पहले वो वाला देखती हूँ, प्लीज उठा दीजिए इसको। हल्का सा जैसे इसमें थोड़ा टेस्ट फिल्टर वाला जो पानी नहीं होता, वैसा पानी का टेस्ट है ये। अगर किसी पे किसी ने कुछ करा होगा तो उसके गले से पानी उतरेगा नहीं, उसको यहाँ खराश होनी शुरू हो जाएगी। और नज़र लगी होगी तो इस पानी को पीने के 5 मिनट बाद आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, जो कि आपको हो रही है ना। इस पानी को अगर आप थोड़ा और पी लोगे तो नज़र 10 मिनट बाद उतर जाएगी। दोनों पानी ट्राई किया। देखिए, डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, सब कुछ भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सोच रहे हैं, जो सोचते हैं वही होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, मतलब अगर कहा जाए तो गॉड है, तो उसके अलावा कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है जो हमें परेशान करती है। और पानी के टेस्ट से ये बात अब साबित हो चुकी है। मैम, अब एक और सवाल कि जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा हुआ है, बहुत सारे भूत प्रेत, तो कैटेगरी कितनी, अब जैसे मैंने आपने बताया कि मुझे याद भी नहीं है कि कितनी कैटेगरी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कहा जाए तो कौन सा भूत होता है? कैटेगरी याद नहीं है ये नहीं बोला, कितनी कैटेगरी से हाँ, एनकाउंटर कर लिया वो ये याद नहीं है, क्योंकि बचपन में तो इतना नॉलेज नहीं था, बट हाँ बहुत सारी चीज़ों से एनकाउंटर करा। सो खतरनाक तो होने को छोटी से छोटी ऊर्जा भी हो जाती है, बट ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़िद्दी होती हैं। इनमें सबसे पहला अगर मैं बोलूँ मोस्ट डेंजरस जिनको डील करना होता है, या तो वो डेविल की एनर्जी होती है जो दानव या राक्षसों की ऊर्जा होती है, या फिर ब्रह्म राक्षस। क्यों? क्योंकि ब्रह्म राक्षस ज्ञानी होता है। अच्छा अच्छा, एक बात और है, ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ये कौन लोग होते हैं? जैसे कि ये भी बताइएगा साथ में, जो आप मैंने सवाल किया उसके साथ ही जुड़िएगा, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोगों से कि ये जो अगर कोई बहुत ज्ञानी पंडित होता है, वो अगर उसकी डेथ हो गई तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, तो क्या ये सच है? जी, डेथ का कारण, डेथ नहीं, डेथ का कारण। लेट्स से आप बहुत ज्ञानीवान हो, एक्नॉलेजफुल हो, और आप धर्म का ज्ञान, सबसे पहले बात जो सही और गलत जानता है, जिसे सही और गलत का भान नहीं, उससे ईश्वर को कोई नाराज़गी नहीं। लेकिन अगर आप ज्ञानी हो, आपको सही और गलत का ज्ञान है, वो जोन आप कैरी करते हो, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और ऐसे में जब आप स्पिरिचुअल एक्टिव हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, और आप कोई ऐसा कर्म कर दो जो किसी की पीड़ा का या धर्म के विरुद्ध हो, कुछ नेगेटिव हो, वैसा पर्सन जो है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हाँ, ये और जिन दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं। कि ब्रह्म राक्षस के बारे में आपने बताया, जिन पर हम आएंगे, लेकिन ब्रह्म राक्षस का क्या ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, एक शो भी बना था, आता था ब्रह्म राक्षस, तो उसमें दिखाते थे कि एक दानव जैसा कुछ है, बड़ी सी बॉडी और बहुत सारे बाल हैं उसके शरीर पे, बड़े बड़े दांत हैं। तो कैसे दिखते हैं ब्रह्म राक्षस? भूत आत्माओं की कैटेगरी में आते हैं या इनको आप टच कर सकते हैं? टोटली कैटेगरी अलग होती है। टच तो आप किसी भी ऊर्जा को नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास वैसी सिद्धि ना हो, ठीक है। ब्रह्म राक्षस क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी थी। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे राक्षसों जैसा शरीर भी मिलता है, मतलब ऊर्जा वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म राक्षस इज लाइक बॉडी में ना ऐसे बहुत सारे बाल, और राक्षसों की वृत्ति। राक्षस कैसे दिखते थे? दे लुक डेंजरस। वो पूरा ऐसे बाल वाला वो राक्षस जैसा है ना, लॉन्ग हेयर एंड ऑल। और मैंने एनकाउंटर करा हुआ है 3 टाइम्स। हाँ, देखा भी है, हमारी गाड़ी से टकराया भी है मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को दिखा था, मुझे तो पता था, बट टकराया उनके साथ था। और एक हमने केस भी करा था, और एक केस की मेरे पास और आई थी, बट उन्होंने ही आगे कंटिन्यू नहीं करना था।
ऐसे भी लोग होते हैं मतलब नहीं? हाँ, क्यों? कुछ समटाइम उनको लगता है कि इससे हमारे को बेनिफिट होगा, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो हमारा और नुकसान करेगा, तो लोग बैक ऑफ कर जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस क्या वो भी आपके साथ ही, अगर जैसे आपने बोला कि एनकाउंटर हुआ है आपका उनसे, तो वो साथ लग जाते हैं, मतलब अगर उनको जैसे भूत आत्मा आपने बताया कि वो ऑरे में आपके आ जाती हैं, तो ये ब्रह्म राक्षस भी इसी तरह के होते हैं, या वो वेट करते हैं अपने शिकार का कि नहीं कोई मेरे पास आएगा तो हम इस पे हमला नहीं, नहीं। करेंगे? ब्रह्म राक्षस का ना अपना स्थान होता है। आपने देखा है, अगर आप थोड़ा विलेज वगैरह में कभी ट्रैवल करा हो, तो वहाँ पे ना बिना किसी भगवान के ऐसे ही जैसे ना समाधि से बनी हुई है। देयर इज नो गॉड एंड गॉडेसेस, बट समाधि बनी हुई है। वो कोई ऐसे ही पर्सन की डेथ हुई होती है जिनके ब्रह्म राक्षस बनने के चांसेस होते हैं या ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको वो स्थान दिया जाता है। ब्रह्म राक्षस कभी भी अपना स्थान छोड़ के जाता नहीं है। अच्छा। वो अपने ही स्थान में रहता है और उसको किसी को डिस्टर्ब करने में या तंग करने में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप जाकर उधर रह रहे हो या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो ब्रह्म राक्षस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है या उनको उग्रता दे रहा है, उनके नियम भंग कर रहा है, तो डेफिनेटली दे गेट कनेक्टेड विथ यू। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो इनसे निपटना भी सबसे ज़्यादा डेंजरस होता होगा। कैसे? उनका क्या मंत्र करते हैं? जो आप मंत्र जानते हो वो जानते हैं। आप मंत्र बोलोगे वो भी लाउडली मंत्र बोलना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ों को गुस्से से या अपनी पावर दिखा के नहीं निकाला जाता। कुछ चीज़ों को कभी कभी प्यार से रिक्वेस्ट करके मना कर निकाला जाता है। किसके साथ इको कर रहे हो? उसे जिसे आप देख नहीं पा रहे। लोग कहते हैं कौन भूत है यहाँ पे, वो गालियाँ देते हैं, फिर उन्हीं के साथ हादसे शुरू होते हैं। क्यों? आपने उसकी ईगो हर्ट करी। देखो, आपको जैसे अपनी इज्जत है ना, अगर मैं यहाँ पर आपको ए करके बुलाऊं तो ईगो तो देखो आपकी भी हर्ट होगी। तो ऐसी ही एनर्जी है। यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी एनर्जी, क्योंकि जितने आप यूनिवर्स के अंदर हो उतने ही वो हैं। जितने आप अपने ईश्वर के लिए हो उतने ही वो ईश्वर के लिए हैं। मानते वो भी भगवान को है, लेकिन वो नाराज होते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा करा, या फिर वो अपनी किसी पनिशमेंट को भोग रहे होते हैं। अच्छा बुरा हर फील्ड में होता है, अच्छे बुरे कर्म भी हर फील्ड में होते हैं, बट आप किसी को पोक मत करो। तो ब्रह्म राक्षस इज दैट कि वो अपने जोन में रहता है। हाँ, अब लेट्स से अब कितने कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तोड़ के नया मकान बना रहा है, बेचारे की गलती तो नहीं है, वो पता नहीं कब से रह रहा है वहाँ पे। अब बना तो आपने दिया, अब वहाँ पर कुछ हादसा होगा वो तो होगा ही ना, क्योंकि वो तो उसका घर है जहाँ पे आप अपना आधिपत्य जमाते हो। क्योंकि आप नया घर खरीद सकते हो, वो तो शिफ्ट नहीं हो सकता ना, उसकी तो रूट्स वहीं से जुड़ी हैं। अच्छा, कोई स्पेशल प्लेस होता है इनका जहाँ पर ये रहते हैं, या फिर ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कहाँ मृत्यु हुई है, कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ अटका हुआ है। ये एक लूप में अटक जाते हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना पीपल के पेड़ पे तो चुड़ैल रहती है, वहाँ पे तो पक्का भूत है। पीपल का पेड़ में भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। तो चुड़ैलों का वहाँ से कोई वास्ता ऐसा नहीं? कुछ नहीं है। हर किसी को स्थान देने का समय दिया गया है। दिन में अगर वहाँ पे ईश्वर वास करते हैं तो ईश्वर की छत्र छाया में ये भटकती हुई आत्माएं भी वास करती हैं। उन्हें भी तो भगवान का आशीष चाहिए ना। और धरती पे ना एक भगवान की ब्लेसिंग्स बोलो या एक ग्रेविटी बोलो जो प्योर है, तो ये धरती पे ज़्यादा देर पैर नहीं रख सकते। आपने देखा होगा स्पिरिट्स धरती पे पैर नहीं रख सकते, उड़ते हैं वो। जी। क्यों? क्योंकि धरती की अपना तेज है, अपनी पावर है। वो सारी चीज़ों को, ऐसे नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर अक्मुलेट करने की पावर रखती हैं। पवित्र है धरती, इसमें से ही हमारे अनाज उगते हैं, सब कुछ उगता है। तो ऐसे में नेगेटिव चीज़ें पैर रखने से डरती हैं। उन्हें कोई शरीर चाहिए होता है उस पे पैर रखने के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आत्माएं होती हैं, ये दिखती नहीं हैं, विजिबल नहीं होती। अब जैसे हम लोगों ने बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी हैं इस तरह की कि दादी नानियों से बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि हम लोग बैठे होते थे और वहाँ पर एक चुड़ैल थी, आती थी वो वहाँ पे एक मंदिर था या मस्जिद था, बताती थी वो वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर आकर बैठती थी, उसके पैर उल्टे होते थे। तो ये सब जो फिल्मों में दिखाते हैं ये भूतों के पैर उल्टे होते हैं, तो ये सब सच है? भूतों के पैर उल्टे नहीं होते, लेकिन डायनों के होते हैं। अच्छा, डायन। ये अलग कैटेगरी है। चुड़ैल अलग कैटेगरी है, डायन अलग कैटेगरी है। तो ये डायन क्या होती है, कौन बनता है डायन? डायन ऐसा कहते हैं जिन्होंने जवानी में या फिर कम उम्र से या फिर एक एज में इन्होंने ब्लैक मैजिक या डार्क चीज़ों को प्रैक्टिस करा होता है फॉर सीकिंग पावर्स। और कई चीज़ों की बलियां चढ़ाई होती हैं और
मतलब जिनके लिए रिलेशन संपर्क कोई मायने नहीं रखते, जो शैतान की पूजा करते हैं, बेसिकली नेगेटिव चीज़ की पूजा करती हैं, वो डायने बनती हैं मरने के बाद, या उनको डायन स्वरूप ही कहा जाता है। इनके पास कोई पावर होती है? बिल्कुल कैसी होती power? है, हर किसी का अलग अलग है, डिपेंड करता है उसके अंदर की सेंसेस कौन सी वाली ज़्यादा एक्टिव है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये भूत है, इसने उठाया, फेंक दिया, पटक दिया, तो इस तरह की चीज़ें वो तो होती हैं? इंसान भी कर सकता है। आपके ब्रेन में अगर आप अपने ब्रेन का 2% यूज़ करते हो, अगर आप उसी ब्रेन का 4% 3% यूज़ करना शुरू कर दो, तो आपके पास भी वो पावर है कि आप उसको उठाओ और कर दो। जैसे मैंने अभी पानी हील करके दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी। इसी पार्ट ऑफ एनर्जी से आप ये मूवमेंट भी करवा सकते हो। हमारे पहले के ऋषि मुनि ये कर पाते थे। दे ऑल्सो डू द टेलीपैथी। पहले फ़ोन तो नहीं होते थे, बट मैसेजेस पहुँचते थे। ठीक है, माइंड प्रोग्रामिंग, अपना माइंड के मैसेजेस भेजना, माइंड मैसेजिंग सेंड करना, है ना। और इसी तरीके से किसी चीज़ को दूसरी जगह पे भेज देना, टाइम ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं, वो भी वो लोग कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन का जो यूजेस है वो एक्स्ट्रा करते थे। जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होती है। अगर आप उस लेवल पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको सर्दी, गर्मी, इन सारी चीज़ों का एहसास बंद हो जाता है। आप ज़्यादा टॉलरेंस पावर पे आते हो और आपकी ये मूवमेंट ईजी हो जाती है। अच्छा, मैंने किसी से सुना कि आत्माएं जो होती हैं उनकी एज बढ़ती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती हैं वो अपने जो शरीर होता है उससे बड़ी होती जाती हैं। मतलब मान लीजिए किसी की आत्मा है तो वो इतनी, मतलब जैसे नॉर्मल शरीर होता है वैसे, अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो और ज़्यादा भयानक होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो ये सच है? और क्या आत्माएं खुद से मरती हैं कभी? मतलब उनका जैसे इंसान होते हैं ना, उनका एक पीरियड है, टाइम पीरियड, की नहीं वो 50 साल 60 साल ये जिएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्माओं की उम्र कैसे बढ़ेगी? वो तो एनर्जी है, एनर्जी की उम्र बढ़ती है। एनर्जी की साइज बढ़ता घटता देखते हो। लेट्स से ये लाइट है, ठीक है, इसको बढ़ता हुआ देखोगे? नहीं, क्या बढ़ता हुआ दिखेगा इसमें? इसकी रोशनी अप डाउन होगी। पावर, पावर। ताकत, यही बढ़ती है। उनका साइज नहीं बढ़ता। और वो मरती नहीं है कभी? कैसे मरेगी? वो खुद ही एनर्जी, एनर्जी कभी मरती है क्या? मतलब उसको मोक्ष देना पड़ता है। ऑफ कोर्स। देखो, लेट्स से अगर आप किसी सरकम्स में, लेट्स से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी आयु थी 80 साल, अब 40 साल में मर गए, तो अब 40 साल की आयु तो आपको धरती पे ही बिताकर जानी पड़ेगी। तो वो 40 साल तो आपके रहे। अब उस 40 साल में आपको किसी तांत्रिक ने पकड़ के आपसे कुछ ऐसे कर्म कराए जिसके पनिशमेंट के एवज में आपकी उम्र और बढ़ती चली गई। क्योंकि अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अगर कोई आत्मा, कोई ऐसी एनर्जी तिनके जितना भी नेगेटिव कर्म करती है तो उसको ताल जितना पनिशमेंट मिलता है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि अगर कोई अपने टाइम से पहले मर गया, अब ये कहते हैं कि भगवान ने जब लिखा है, ऊपर वाले ने जब लिखा है तभी इंसान मरेगा। वो कोई भी चीज़ें हो, एक्सीडेंट हो जाए उसका, या कोई इसका मर्डर कर दे, जिस तरह से लिखा है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि कौन कैसे मरेगा, तो फिर कैसे उनका टाइम पीरियड वो अपने पहले ख़त्म हो गई और फिर उन आत्मा बन के भटक रही हैं लाइफ में? भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इतने में मरेगा तो ये आत्मा नहीं बनेगा। ओवर ऑफ दैट, एक चीज़ समझो, आपके सबकी कुंडली में अकाल मृत्यु होता है, हर किसी के। उससे बचना भी आपके हाथ में होता है, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। अब लेट्स से भगवान ने लिखा है कि आप गोली खा के मरोगे, किसी ने आपको शूट करा एंड आप तब मरोगे, आपका टाइम आ गया इसलिए आपको वो शूट मिला। बट उस मृत्यु के टाइम पे आपकी भावना क्या थी? यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपकी कुछ अधूरी चीज़ें रह गई थी, कुछ था जो आप पूरा करना चाहते थे, या तो आप अनमैरिड थे, या आपने शादी, नई नई शादी हुई थी, या बच्चा नहीं पले, कितने सारी चीज़ें। क्योंकि जब इंसान के मृत्यु काल का टाइम होता है, उस मोमेंट में कुछ सेकंड्स आते हैं जिसमें आपको अपने पूरे लाइफ की फ्लैशेस मिलते हैं। और जहां आप अटक गए, रिलीज नहीं हो पाए, वाइट लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आप अनंत में मिलने जा रहे हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट जर्नी में जाना है, तो आप उस जोन से होते हुए जा रहे हो, ठीक है। और उस टाइम पे आप बाहर रुक गए, हाय मेरी बीवी, मेरा बच्चा, आप अटक गए। अब वो दरवाज़ा, पोर्टल हो गया बंद। अब कैसे जाओगे? अब अटक गए, अब आप यहाँ भटकोगे कि कोई ऐसा आए जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो इस पोर्टल को ओपन करने की, ये पोर्टल ओपन हो और मैं जा पाऊँ।
बहुत सारी विधि हैं। कई बारी सोल खुद उस पेन को चुन लेती है बिना ये समझे कि तेरी जर्नी यहीं तक थी। कभी कभी अकाल मृत्यु में फंस जाती है, कुछ अनकम्प्लीट रह गया होता है। कभी कभी ग्रीड, मैंने मकान बनाया था, मैं इसको छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, ये चीज़ भी होता है। ऐसे। अच्छा, आपने टाइम ट्रैवल की बात की, तो आपने कभी किया है टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल मैंने मेडिटेशन में जाकर मैं अलग अलग रिलम्स में गई हूँ। जैसा हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग देवी है जो अलग अलग काम कर रही है। अलग अलग सेम लोग हैं लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं। तो भगवान ने सिर्फ यही नहीं, बहुत मल्टीपल डायमेंशंस बनाए हैं, उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। मैंने डायमेंशंस में ट्रैवल करा हुआ है और वहाँ पे जाके मैंने अपनी ऊर्जा को भी कनेक्ट करा है। जो योग में, योग मीन्स मेडिटेशन, स्वयंभू आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं स्ट्रांगली, ठीक है। दे हैव अ पावर टू कनेक्ट विद डिफरेंट डायमेंशंस, और डिफरेंट डायमेंशंस में जो उनकी सोल की पार्ट्स हैं उनके साथ जुड़ के वो इस लाइफ में अपने पावर्स बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से डायमेंशन है, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन रहता है? यू कांट एक्सप्लेन दिस बिकॉज हर डायमेंशन में सेम प्रोसीजर चल रहा है। किसी में ये पॉडकास्ट घट चुका होगा, किसी में घटने वाला होगा और किसी में घट रहा होगा। मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं टाइम ट्रैवल किया, तो हमारा जो पीछे का टाइम है वो अभी चल रहा है, हमारा फ्यूचर अभी चल रहा है। यस। आपने बोला ना डायमेंशंस आप गए, तो क्या कितने डायमेंशंस में गई और कहाँ कहाँ कौन कौन रहता है? डायमेंशंस अनगिनत होते हैं। मैं करीब 11 या 12 डायमेंशंस में गई हूँ। यही सेम घटनाएं घटती हैं लेकिन अलग तरीके से। कहीं पर कपड़े चेंज होते हैं, कहीं पे सवाल चेंज होते हैं, कहीं पे सेम चीज़ है बट 5 मिनट बाद घट रही है, मैं पहले घटित होते हुए देख चुकी हूँ। और या फिर कहीं पे घटित होने की तैयारी हो रही है और कहीं पे घटित हुए हुए टाइम हो गया। मतलब कि जैसे अभी कुछ चीजें चल रही है तो हमारा पास्ट में क्या चल रहा है वो भी, फ्यूचर में क्या चल रहा है वो भी। जैसे डोरेमोन में दिखाते हैं कि डोरेमोन के पास टाइम मशीन है, वो जाता है पीछे। एग्जैक्टली। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब आप ये इस जर्नी को समझते हैं, इस जर्नी में एक चीज़ बहुत अलग होती है, आपकी सोल से आपकी सोल का कनेक्शन, जो इस लाइफ में आपको एक अलग जोन और अलग स्ट्रेंथनिंग देती है, एक दृष्टि देती है। सो वो भी उसमें होता है। आपने अपना फ्यूचर भी देखा होगा फिर? कुछ बता सकती हैं? नहीं बताते नहीं है, सीक्रेट है। मेरा फ्यूचर देख सकती हैं? हाँ, कुछ बता सकती हैं अभी? जैसे आप अभी जाने वाले अपने घर, ठीक है, तो वहाँ पर आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगी कुछ चीज़ों को लेकर। मैं बोलूँगी नहीं बट आपको प्रेशर दिया जा रहा है। अच्छा, ब्रह्म राक्षस की बात हम कर रहे थे तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। आपने बोला कि एक केस ऐसा हुआ कि वहाँ पर वो जो लेडी थी वो खुद पीछे हट गई, तो कोई ऐसा केस है जहाँ पर आपने हैंडल किया हो ब्रह्म राक्षस को, और बहुत कैसा एक्सपीरियंस था वो? हम लोग देवप्रयाग में हम लोग गए थे एक केस के लिए। वहाँ पर पहाड़ के ऊपर ना, मतलब खंडर टाइप, मतलब वो मकान खंडर हो गया बेसिकली, क्योंकि वो किसी को रहने नहीं देता था वहाँ पे। सो वहाँ पे ब्रह्म राक्षस था, तो उसको वो उसकी तपस्या की जगह थी। अब ये लोग वहाँ पे जाके खाना बना रहे हैं, रह रहे हैं, लाइफ का सारा क्रियाक्रम हो रहा है, और उसको चढ़ता था गुस्सा क्योंकि उसके ध्यान में भंग होता था। तो वो उनको डरा डुरो के भगा दिया। अब वो कह रहे भाई ये जगह हमने खरीदी है। अब ब्रह्म राक्षस तंग कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी साधना की जगह है, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। सो इस तरीके का एक केस था जिसमें हमने डील करा था और उसको शांत किया था, उसको निवेदन करा था कि भाई मत करो तंग, उनके पास यही जगह है। तो फिर हमने क्या करा था, एक अलग सीक्रेट जोन, जैसे मंदिर की जगह नहीं बनती, एक अलग जगह बना दी थी कि आप यहाँ रहोगे, ये यहाँ पर आकर कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, बाकी हिस्से में इनको रहने दो। अच्छा, फिर अगर ऐसा जोन बना दिया जाता है तो फिर वो वहीं पर रहता है? हर केस का डिमांड अलग होती है, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। किसी में वो बोलेगा नहीं पूरा घर मेरा है, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। इंसानों जैसे इंसानों में होता है ना, जिद्दी होते हैं कुछ, सारी सोल जिद्दी होती हैं। अगेन दे हैड दैट जेलेसी वाला पार्ट कि तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है, हमारे लिए तो यही है, हमें तो छोड़ो, हम क्यों माने। हर किसी को जीने का हक है। तो बेचारा मर गया है, भले ही आत्मा है, ऊर्जा है, जीने का हक तो उसको भी है, वो भी तो कहीं स्थान ग्रहण करेगा। एक केस मेरे पास और आया था, देहरादून का था। उनका स्टेट बना हुआ है, स्टेट है उनका। उनके फैमिली में किसी ने
इनको पता नहीं था, बाद में इनको पता लगा होगा। तो जब मैंने देखा मुझे पता लगा, एंड सिस्टर ना इनके फाइटर्स थे, जैसे जंगलों में फाइट वाइट नहीं करते चीज़ों को लेकर, प्रोटेक्शन वगैरह को लेकर, ऐसे थे। अब उन्होंने फाइटिंग जीतने के लिए ना किसी ऊर्जा को सिद्ध कर लिया था, और वो ऊर्जा थी ब्रह्म राक्षस की और पिशाच की। अच्छा। दोनों ऊर्जा सिद्ध करी हुई थी। तो जो ब्रह्म राक्षस की ऊर्जा थी, अब वो तो चले गए, इनका एंसेस्टर में कोई स्ट्रांग था तो उसने हैंडल करा, बट ये वाली फैमिली फंस गई क्योंकि इन्होंने उस लेवल पे इसको डील नहीं करा। अब उसने क्या करा, वो रोज रात को 2:30 बजे आए, उठ और पूरे घर में गंगा जल छिड़क। वो रात को 2:30 बजे उठ जाए और गंगा जल छिड़के, इस घर में जाके ये लकड़ी ऐसे मार करा, कुछ सिद्धि या कुछ ऐसी साधना कर रहा होगा जिसके लिए उसको ये क्रियाक्रम करना था। वो बेचारी उठे और जाके वहां लकड़ी फेंक कर आए। 500 गज के एरिया में हर जगह उसने भगवान के मंदिर और फोटोज लगाकर पूरा पूजा पाठ का घर बना दिया। अच्छा। मतलब हर जगह भगवान की मूर्ति, मतलब सारा दिन यही चलता है, मंत्र की चैंटिंग कर, ये कर, अभी उठ के बैठ जाए, तेरा ये भला होगा, अभी उठ के सो, ये होगा। वो पूरा उसको ऐसे में ही ढाल दिया। मतलब उनके जो पूर्वज थे उन्होंने अपने काम के लिए उसको सिद्ध रखा हुआ करा। था, हाँ, और ये उनसे अपना काम करा रहा था। हाँ, क्योंकि या तो आप इनको काबू करोगे या तो ये आपको काबू करेंगे, क्योंकि बुलाया आपके खानदान के लोगों ने, आपने बुलाया ना, या तो आप उसको मुक्ति करके मरते, है ना। अब आपने ना आगे ट्रांसफर करा, ना मुक्ति करके गए, अब उन बेचारों को पता है नहीं, अब उसने काबू कर लिया। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, अब कुछ लोग बिलीव भी नहीं करना चाहते इस चीज़ पे कि हमारे घर में कुछ है, तो वो नहीं जाते हैं किसी जानकार के पास। अब कोई ऐसा तरीका जिससे फील हो रहा हो कि हाँ कुछ तो है, लेकिन हम अभी जाना नहीं चाहते, पहले हम देखना चाहते हैं कि है कि नहीं, तो कुछ उपाय, कुछ तरीका जिससे ये पता चले कि नेगेटिव एनर्जीज या कुछ घर में है। घर में हमेशा कलेश बने रहना, घर में मन ना लगना, हमेशा अनसेटिस्फैक्शन, जितना कमा रहे हो कुछ भी नहीं टिक रहा है, आप जितना कमा रहे हो सब लॉस करते जा रहे हो, सब छूटता जा रहा है। और घर में कहते हैं ना एक सुकून, जैसे सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपको घर में डेंसनेस फील होने लगे, बेचैनी, घबराहट होने लगे, बार बार सीलन आना, बार बार आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होना, मोस्ट प्रोबेबली आपके वाटर गैजेट्स खराब होना, जैसे आपके पाइप्स हो गए, नलके हो गए, फ्लश हो गया, बार बार उनका खराब होना, आपके घर की घड़ियां रुक जाना, कुछ दिन बाद आपको बैटरी बदलने की जरूरत पड़े, घर में धूल मिट्टी का बार बार एक्स्ट्रा लेवल पे चढ़ना, मतलब जैसे आप डस्टिंग कर रहे हो लेकिन आप देख रहे हो 2 दिन बाद इतनी मोटी लेयर जैसे कि 5-6 दिन से जमा हुआ हो, तो आपके घर में गड़बड़ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो कुछ लोग इसको अदरवाइज भी ले लेते हैं, ठीक है हो रहा है। कोई ऐसा तरीका, जैसे फिल्मों में अक्सर ये दिखाते हैं कि नींबू रख दिया वो लाल हो गया, तो ऐसा कोई तरीका टोटके वाला, मतलब जैसे बोले आसान, कोई ऐसा तरीका है जिससे वो जान सकें कि हाँ कुछ तो होने वाला है? हर कोई हर तरीका नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की इंद्रियां एक्टिवेट नहीं होती कि वो सेंस कर सके। लेकिन अगर आपको घर में गंदी स्मेल आती है, अगेन पाइप बार सड़ रहा है या खराब हो रहा है, ये मेजर पॉइंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पे अटैक होता है। और रही बात टोटका की, आप एक मुट्ठी नमक ले लो, हाथ बंद करो और उस नमक को लेकर आप पूरे घर में घूमो। जिस घर में नमक फड़फड़ाना शुरू कर दे, नमक में बीट आ जाती है, तो जहाँ पर वो बीट आना शुरू हो जाए आप समझ लो कि आपके घर में नेगेटिविटी है। बीट मतलब वो पत्थर की तरह बन जाएगा? नहीं, बीट फड़फड़ाना, नमक में ना ऐसे ऐसे धक 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 सी होगी। नमक भी ऐसे हाँ, आपके मुट्ठी में नमक फड़फड़ाना शुरू कर देगा, और उसको ले जाकर आप सिंक के अंदर पानी से धो के और साबुन से हाथ धो लो उसके बाद। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पर आप बता रही थी कि एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर बहुत जन्मों से एक आत्मा थी, वो वेट कर रही थी कि कोई आए, मतलब जिसने मेरे साथ बुरा किया है वो आए, लेकिन पूरी बातें आपने वहाँ पर नहीं बताई। तो क्या केस था ये, किस तरह की वो आत्मा थी? 10 साल पहले की बात है, मैं अपने हनीमून पे थी बेसिकली, और हम लोग थोड़े एंटरटेनमेंट लोग हैं तो हम अपने हनीमून पे बेसिकली हॉरर प्लेसेस पे जाकर ना स्पिरिट इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे हनीमून पे। सो हमने पूरा राजस्थान के काफ़ी हॉरर प्लेसेस करे, क्योंकि हस्बैंड को भी क्रेज था, मेरा तो था ही था, मेरा तो है ही, चलो। तो हम लोग उदयपुर गए थे,
उदयपुर में हम लोग गए थे एक जगह, बेसिकली वो फोर्ट था और फोर्ट के अंदर वो कैंटीन टाइप रेस्टोरेंट बना हुआ था और सब वहाँ पे घूम रहे थे। अब ऐसी हैपनिंग प्लेस पे आप कैसे गाने चलाओगे? हैपनिंग। अब उसने ना लंबी जुदाई चला रखी थी, 5 बार तो लंबी जुदाई हमने वहाँ घूमते घूमते सुन ली। उसके बाद पता नहीं कितनी 2-4 जुदाइयों के गाने और चला दिए थे। ही वॉज अ वेरी यंग गाय, मतलब लाइक होगा 22-23 साल का, शायद उससे भी कम। लंबा सा पतला सा लड़का था। सो वो ऐसे गाने सुन रहा, तो मेरे हस्बैंड का ध्यान गया कि भाई ये ऐसे गाने क्यों सुन रहा है। तो मैंने बोला उसके ऊपर छत पे ना एक बैठी हुई है जो कि गमगार औरत है और वो ये गाने सुन रही है और वो यही गाने सुनती है। सो हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ गए, तो मैं बाहर से व्यूज़ देख रही थी, तो हस्बैंड वॉशरूम गए। एकदम जैसे एक झलकी में आप आइज क्लोज नहीं करते थे, ऐसे उन्होंने आइज क्लोज करा तो उसका पूरा वो उन्होंने देखा ग्लिम्स कि ऐसे जैसे बंजारन जैसे गांव में जैसे घाघरा वगैरह नहीं पहन के रखते, ऐसे पट्टी ऐसे करके वो वैसा पहना हुआ है। एंड इनको एकदम से इनका शोल्डर हैवी हुआ, इनका शोल्डर ऐसे झुक गया कि जैसे कोई चढ़ के बैठ गई हो। सो फिर ये मेरे पास आए, इन्होंने बोला मुझे, मैंने उससे पूछा इफ़ यू वांट टू टेक रिलीज़, मैं तेरे को मदद कर सकती हूँ, रिलीज़ ले ले, यहाँ अटक के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ था, ठीक है, एंड शी वांट रिवेंज। तो जब वो ऊर्जा दोबारा अपनी फैमिली में वापस आएगी और वो जब यहाँ आएगी तो फिर मैं उससे रिवेंज लूँगी। मैंने बोला तब तक तो यहीं अटकी रहेगी, मैं तेरे को रिलीज़ कर देती हूँ, जो पेन तेरे को इसमें इस लाइफ में मिला उतने ही अच्छी लाइफ में तू आगे जाइयो। बट वो सोल इतनी जिद्दी थी, उसने रिलीज लेने से साफ मना कर दिया। उसको उस जगह से इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि उसको रिलीज ही नहीं लेना था। जब तक मैं वहाँ रही तब तक मैंने उसको कन्विंस करा, मैंने उसको बोला, मैसेजेस भेजे कि देख तू ये नहीं कर पाती, तेरे को भी जीवन में प्यार मिलेगा, अच्छी ज़िंदगी, पेरेंट्स मिलेंगे, यू शुड रिलीज योर सेल्फ। बट उसने वो रिलीज लेने से साफ मना कर दिया कि मुझे रिवेंज ही चाहिए। अच्छा, जैसे वो वेट कर रही है, मतलब कितने जन्मों से वो वेट कर रही थी? जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल इंसानों का 7 जन्म होता है, तो उसका कौन सा 7 जन्म तो हमने बना दिए हैं। 7 जन्म नहीं, जब तक आपकी सोल का पर्पस पूरा नहीं होता ना तब तक आप मुक्ति नहीं लेते हैं। हमारे जीवन के 9 रस होते हैं और इन 9 रसों को जीना सोल को एक्सपीरियंस देता है। और इसी एक्सपीरियंस को जब वो लेते 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 लास्ट आध्यात्मिक ऊर्जा में मिलता है। आध्यात्मिक ऊर्जा इज़ अ लास्ट स्टेज, जब वो अपने आप को संपूर्णता की तरफ लेके जाता है। उसका जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा संपूर्ण हो जाती है तब जाके वो ईश्वर में विलीन होकर ईश्वर की ऊर्जा में मिल जाता है। सेवा करते हैं फिर वो जाकर? नहीं, वो ईश्वर में मिल जाते हैं, फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सोल ही खत्म। अच्छा, वो वेट कर रही है, मान लीजिए कि जिसका वेट करिए वो कभी उस प्लेस पे ही ना आए, तो फिर वो ऊर्जा का क्या होगा, क्या करेगी वो? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हाँ ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, बट वो वेट कर रही है और माइट भी ईश्वर उस पर दया दिखाए, वो पर्सन आए, उसको मौका मिले, क्योंकि चांस ईश्वर सबको देते हैं। और माइट भी पॉसिबल उस पर्सन से रिलेटेड कोई ऊर्जा उसके पास जाए और वो उसके साथ कनेक्ट होकर फिर उसके पास चली जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, अभी हम लोगों ने डायन की बात की थी कि डायन कैसे होते हैं, तो मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी कि डायन जो होती हैं वो बच्चों को खाती हैं, बच्चों को अपना शिकार बनाती हैं, तो ऐसा होता है? हाँ, उसका कारण क्या है, बच्चों डायनों को आयु चाहिए होती है, ठीक है, उम्र चाहिए होती है। बच्चे की सबसे ज़्यादा उम्र है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से कोई 40 साल का है तो ऑलरेडी वो 40 साल की उम्र जी चुका है, लास्ट में उसका शायद 20 साल या 30 साल ही बचा हो, लेकिन बच्चे की तो पूरी आयु बची है, इस वजह से वो बच्चों की आयु ले लेती है। मतलब कोई फिक्स कैटेगरी होती है बच्चों में भी कि मेल फिर सारे बच्चे? अगर कोई अच्छे ग्रह नक्षत्र की तिथि में बना हो, जिसकी एनर्जी पावर वो अपने अंदर ऑब्जर्व करके अपने आप को और ताकतवर कर पाए, तो ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान होता है उनका। नहीं तो अगर फॉर द ऑप्शन उनको कोई भी मिलता है तो वो ले सकती हैं। पर्टिकुलर किसी, मोस्ट प्रोबेबली वो फिराक में रहती है कि कोई ऐसी ऊर्जा जो पावरफुल हो, जिसकी आयु भी अच्छी हो और उसको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से या ईश्वर की कोई ऐसी ब्लेसिंग्स हो जिसका इस्तेमाल वो कर सके, तो वो उसको प्रेफर करती है। जैसे आपने भी बताया कि आत्माएं जो होती हैं वो ज़िद्दी होती हैं, कुछ मोक्ष नहीं चाहती हैं वो, तो कभी कोई ऐसा केस जहाँ पर ज़बरदस्ती उनको मोक्ष दिलाना पड़ा हो और बहुत प्रॉब्लम आई हो उसमें? ज़बरदस्ती आप किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते।
मोक्ष इज समथिंग दैट कि आपको अपने अंदर से एक्सेप्टेंस से लाना पड़ता है. हाँ, हम उस जगह से उसको निकाल सकते हैं, उसको ऐसे जोन में डाल सकते हैं कि वो वहाँ से हट जाए, कहीं और भेज सकते हैं, बट आप मोक्ष किसी को फोर्सफुली नहीं दिला सकते अनटिल अनलेस वो अवेकनिंग उसकी अंदर से ना जागृत हो कि मुझे जाना है. क्योंकि वो पथ तो चलना आपको ही है, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं. मैं आपको खाने का निवाला तोड़ के आपके मुंह के तक लाके दे सकती हूँ, पर मुंह के अंदर डालना, चबाना, सटकना, ये तो आपका कर्म है ना. तो मैं ज़बरदस्ती मोक्ष कैसे दिला पाऊंगी? तो आत्मा को आप ऐसे ज़बरदस्ती रिलीज नहीं कर सकते. मैम पिशाच क्या होते हैं? मतलब जैसे मैंने सुना है कि पिशाच जो होते हैं वो खून पीते हैं. क्या होते हैं ये? क्या कौन लोग होते हैं जो पिशाच बनते हैं, और कैसे वो अपना शिकार तलाशते हैं और कैसे खून पीते हैं? आप पिशाच का मतलब वैम्पायर बोल रहे हो? नहीं, वैम्पायर तो एक अलग होते हैं, पिशाच पिशाचनी जैसे बोलते हैं. हिंदी में वैम्पायर को पिशाच अच्छा. बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में उसको वैम्पायर बोला अच्छा. जाता है, ब्लड सकर. हम्म. बट हाँ, इनकी योनियाँ अलग होती हैं फॉर श्योर. पिशाच और पिशाचनी इज समथिंग. खून तो देखो हर एनर्जी आपका पीती है, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड आपकी एनर्जी स्रोत है, तो वो पीती हैं. और कैसे होता है, आपके अंदर का खून सूखता रहता है और आप पीले पड़ना शुरू हो जाते हो. वो इस तरीके से आपके अंदर से एनर्जी सक करती है. इस पे मैं आपको केस बताती हूँ. मेरा केस था रायपुर का. मैं उनके घर पे गई थी. सो मेरा जो केस था मेन, उनके फैमिली में किसी सोल का कनेक्शन था. ब्लैक मैजिक इम्पैक्ट था बहुत पहले से. सोल का बेसिकली था कि वो सोल उनको, मतलब पूरे घर में सबका डिस्ट्रॉय हो चुका था. हस्बैंड, छोटे बेटे की डेथ, फैमिली में सबकी मृत्यु हो गई थी. ऑलमोस्ट माँ और बेटा बचे हैं, बड़ा बेटा. तो वो उनका सब, मतलब ऐसे जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया वो घर से. सो हम उसकी रिचुअल के लिए, उनके सब रिलीजिंग के लिए, और ये चीज़ फाइनली बंद हो जाए, आगे फॉरवर्ड ना हो, वो सब करने के लिए गए थे. वहाँ जाकर मुझे उनके छोटे बेटे की सोल मिली. जब तक मैं अपने घर से रिचुअल कर रही थी वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था. वहाँ जाकर मैंने देखा कि वो सोल जो है उनके छोटे बेटे की, वो उस जगह पर उसने प्रॉपर मुझे दिखाया वो किस पोजीशन में वहाँ गिरा, कैसे वो मरा. उसके बॉडी पे छोटे छोटे दाग आ जाते थे क्योंकि एनर्जी ने उसको पकड़ रखा था. तो ही ट्राई कि मतलब वो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता था, तो बाहर उसने शमशान में जाकर, ग्रेवयार्ड में जाकर अपने फादर्स की सोल से बात करने के लिए ही प्रैक्टिस समथिंग, और वहाँ से एक सोल जुड़कर उसके साथ आ गई. और उस सोल को उसने, उस बच्चे को इतना कैप्चर कर लिया था कि फाइनल उसका ख़त्म हुआ उसको लेकर जाकर. और जब मैं वहाँ पे हवन कर रही थी तो हमारे उसमें, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वो आवाज़ें रिकॉर्ड है. बहुत अजीब सी सिडक्टिव आवाज़ भी आ रही थी पीछे से. हमने जब शूट को बाद में हम जब एनर्जी चेक करने के लिए देखते हैं तो हमें तब दिखा कि यहाँ पीछे से ना कोई आवाज़ आ रही है. और वो जब अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जब मैं हवन कर रही थी, वो बार बार छींटे मेरे ऊपर आ रहे थे जब भी मैं उस सोल को पकड़ के रिलीज़ करने की कोशिश कर रही थी. अब मुझे उनकी विधि अलग करनी पड़ेगी क्योंकि उसने उस सोल को पकड़ रखा है और वो कह रही है इसको मैं अपने साथ उसी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ से इसने मुझे कॉल करा था. और वो जो बच्चा है जिसकी सोल से मैं कनेक्ट हुई हूँ, वो कह रहा है मुझे रिलीज़ करो, मुझे इससे बचाओ, मैंने इससे रिलीजिंग लेनी है. अच्छा, तो वो पिशाच था? पिशाच नहीं था, ये सोल इस तरीके से आपको पकड़ लेती है. वो बेसिकली सोल नहीं थी, वो डिमोनिक एनर्जी है. अच्छा, ये पिशाच जो होते हैं, जैसे मैंने देखा है कि वैम्पायर जो होते हैं वो ज़्यादातर दिखाते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा दिखाते हैं, फिल्में बनती हैं उस पर कि एक कोई है और 2 दांत हैं उसके और वो सक करता है पकड़ कर गर्दन में या कहीं पर भी. तो ऐसी चीज़ें होती हैं इनके साथ, ये वैम्पायर्स के साथ? ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू विदेशी थ्योरी कि जो पिशाच होते हैं उनकी सोल नहीं होती बट उनका शरीर होता है. और उनका सारा आभा बनाया जाता है. वो दे आर डेड पीपल, जिंदा है बट जिंदा नहीं है. ऐसी कैटेगरी भी है. यूनिवर्स में भगवान ने बहुत टाइप की कैटेगरीज रखी हुई हैं और उन्हें अपने आप को चलाने के लिए अपने बॉडी के अंदर ब्लड चाहिए, तो वो ब्लड, किसी का ब्लड सक करके उनको मिलेगा. अब
अब ऐसा होता है इन लोगों को ना डेंस एरिया में रहना होता है, जहाँ सूर्य की रोशनी कम हो, जहाँ डेंसनेस ज़्यादा हो, ठंडक ज़्यादा हो, जहाँ ये अपने आप को छुपा पाए, क्योंकि इनकी स्किन पेल होती है, हमारी नॉर्मल स्किन की तरह नहीं होती। तो कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि ये लोग ज़्यादातर विदेश में इसी कारण रहते हो। बट देहरादून के हिस्ट्री में वैम्पायर्स की कहानियाँ हैं। एक सीरियल भी आता था इसी पर, वैम्पायर्स की स्टोरी पर। हाँ, वो किसी ना किसी ने कुछ तो कनेक्ट करा था, क्योंकि जो देहरादून का जंगल था बहुत गहरा जंगल था, एंड इट इज़ फैक्ट कि देहरादून में वैम्पायर्स का है, क्योंकि अब ग्लिम्स में ही सही बट मेरा इनकाउंटर हो चुका है। सो देहरादून में जंगल की तरफ से निकलते हुए ना एक नदी सी है, बरसाती नदी वाला एरिया, और उस पार जंगल है। सो जब मुझे कई जगहों पे ना एनर्जी फील होती है, तो कई बार मैं गाड़ी रुकवा कर वहाँ एनर्जी सेंस करने जाती हूँ। तो मैंने इनको बोला जस्ट स्टॉप द कार, आई वांट टू सेंस समथिंग। अब मैं जा रही थी और वहाँ पर ब्लैक कोट पैंट में कोई पर्सन था, वो ऐसे पलट के आ रहा था, तो मेरे शोल्डर से टकराया, तो मुझे बड़ा ठंडक सा एहसास हुआ। इस जब कि ऐसे टकरा गया, मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था, मैंने उसको बॉदर नहीं करा। मैंने पलट के देखा कि भाई आपको दिखता नहीं है, मतलब जैसे हम रिएक्ट करते नॉर्मली, तो वो पीछे से कोई नहीं था। हस्बैंड गाड़ी में थे, वो गाड़ी लॉक करके आ रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा आपने किसी को देखा, तो इन्होंने बोला नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। इट्स जस्ट वैसा ग्लिम्स में एनकाउंटर हुआ। बट मुझे एनर्जी सेंसिंग उसके बाद मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मुझे ज़्यादा एनर्जी सेंस नहीं हुई उस एरिया में, मुझे लगा शायद मुझे महसूस हुआ होगा। अच्छा, मेरी आदत है रात को मैं ध्यान करती हूँ, तो पूरे दिनचर्या में जो भी हुआ होता है उसको एनालाइज करती हूँ। वहाँ मेडिटेशन में मुझे समझ में आया कि वो क्या चीज़ थी। अच्छा, जैसे मैंने सुना है, देखा भी, मतलब फिल्मों में अक्सर देखा था, वैम्पायर बड़े स्मार्ट होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। उनका काम ही है अपने आप को दूसरों को मोहित करने के लिए अपने आप को वैसा बना के रखना। बट अगर आप उनका ओरिजिनल रूप देखोगे तो वो बहुत भयंकर होता है, आप ऐसा रूप देखना भी नहीं चाहोगे। अच्छा, तो उनको हम टच भी कर सकते हैं क्योंकि बॉडी तो पूरी होती है, सोल नहीं हाँ, होती। आप कर सकते हो टच, लेकिन वो डेड जैसा फील होता है। अच्छा, नॉर्मल लोगों के बीच ऐसा कभी दिखाते हैं सीरियल्स फिल्मों में कि नॉर्मल लोगों के बीच ही वो रहते हैं? बीच नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, बट हाँ जैसे कभी कभी निकले बात अलग है, बट ऐसी चीज़ें नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं, लुप्त रहती हैं। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी वैम्पायर को किसी इंसान से प्यार हो जाए? होने का तो बहुत कुछ हो जाता है, जिनको भी इंसान से प्यार हो जाता है। जिनको तो हो जाता है। अच्छा, जिन से आपका कभी, जिन की बात हो रही है, तो जिन से आपका कभी ऐसे एनकाउंटर हुआ है? जी, कई बार। कैसे देखते हैं वो? जैसे कि अगर हमारे में है तो वहाँ पर एक डिफाइन किया गया है उनको कि वो आग से बने हुए हैं, नरक की आग से बने हुए हाँ, हैं। उनमें भी कैटेगरी होती है कि वो भी जैसे इंसान होते हैं ना, 5 तरीके के जिन हाँ, होते अच्छे हैं। होते हैं, खराब होते हैं, और वो बहुत मतलब भयानक भी दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं आप वो? जिन डिपेंड करता है, अगर अच्छे जिन होते हैं तो वो वाइट ड्रेस में होते हैं, और अगर बुरे जिन होते हैं तो वो ब्लैक ड्रेस में, या फिर आपने देखा होगा अजगर स्नेक नहीं होते, अजगर स्नेक की तरह होते हैं, अपना रूप बदलते हैं जब वो। जिन मोस्ट प्रोबेबली आप नॉर्मल हाइट से उनको लंबा देखोगे, और बहुत लंबा लंबे देखोगे, होते हैं। चाहे वो डार्क हो चाहे वो वाइट हो, डजेंट मैटर। और जिन एक तरीके से ना ये ना ह्यूमन का मर के कोई सोल बनी है, ना कुछ ऐसा है, वो अलग से बनाया गया है। हाँ, एक्चुअली कहा जाता था जब जिनकी बात होती है और जिनके बारे में बात किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता था जैसे ईश्वर अपने दूत बनाते हैं ना, ऐसे ही नरक के राजा ने अपने लिए दूत बनाया था जिन्हें जिन कहा गया था। जो कोई भी ख्वाहिश पूरी करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके बदले वो अपनी कोई डिमांड रखे, वो भी उसको ऑप्शन दिया गया था। और जिनको भी जैसे कि आप इस चीज़ की पहरेदारी करो या फिर आप इस चीज़ को करो, और जिन ईश्वर का नाम भी ले सकते थे क्योंकि उन्हीं की उससे ऊर्जा से वो बने हुए हैं। तो जिन ईश्वर की नाम और पूजा पाठ, और वो मस्जिद में भी जा सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सब करते हैं। अगर नेगेटिव जिन होगा तो ऐसा नहीं करेगा। बस कॉमन क्या है, अगर आपने जिनसे कोई डिमांड करी है तो आप उनको रिटर्न में देने के लिए भी रेडी रहो। और जिनका क्या है, वो इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं छोड़ते, वो माफ़ नहीं करते, वो बिल्कुल माफ़ नहीं करते, उनको मनाना पड़ता है। कोई केस है इस पर आपका जहाँ पर आप
मैं एक केस बताती हूँ आपको इसी पे, जिनके ऊपर करीब करीब काफ़ी 4-5 साल पहले की बात है। मेरे मदर जहाँ रहती थी वहाँ पर ऐसे ना लेडी आती थी, प्रेग्नेंट थी। लेडी आती थी तो जैसे वो हमारे घर में करती थी ना, वह करके ना ऐसे जैसे उल्टी आ रही हो ऐसे करना शुरू कर देती थी और पानी पानी निकलता था। प्रेगनेंसी के इनिशियल दौरान में उसको उस टाइम जिन ने पकड़ लिया था और वो देखने में बहुत खूबसूरत हेल्दी थी और धीरे धीरे ना मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था वो बिल्कुल सूखती जा रही थी। और उसमें प्रॉब्लम क्या थी, शायद किसी फंक्शन वगैरह में जाना था तो वो तैयार व्यार होकर गई थी और उस टाइम 11-11:30 बज रहे थे। और अब ऐसा होता है ना, इंसान जैसे थूक देता है, उसने थूक दिया था वहाँ पे। अब वहाँ पर उसको पता नहीं था शायद जिनका वो था और वो एनर्जी मतलब एकदम जैसे गुस्से में आ गई, क्योंकि जिन बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करते। वो चीज़ उसके साथ जुड़कर आ गई। अब वो थी प्रेग्नेंट। अब वाइल डूइंग दैट इनिशियल प्रेगनेंसी में शायद उसके हस्बैंड ने 3-4 महीने के उपरांत रिलेशंस बनाए होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो बिल्कुल ही उसके साथ जुड़ गया और उस दिन को हो गया कि ये मेरा बच्चा है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने उस लड़की को बहुत मतलब टॉर्चर करा, बहुत टॉर्चर। वो पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, कहीं दूर से अजान या घंटी या शंख भी सुन लेती थी तो वो चीखने लगती थी। वो घर के सारे मतलब कर्टन्स को कवर करके रखती थी और वो हमेशा पेट को ऐसे पकड़ के रखती थी। क्यों, रीजन? वो जिनका बच्चा था तो जिन उसको गार्ड करता था। और कोई भी बंदा उस लेडी को छू नहीं सकता, स्पेशली कोई मेल उसको छू नहीं सकता था। हस्बैंड भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, मेन डॉक्टर। हस्बैंड तो दूर दूर तक नहीं, एक बार उसने अपने हस्बैंड को उठा के ऐसे पटका था, उसके बाद तो हस्बैंड उसके पास जाता ही नहीं था। अब उस जिन ने क्या करा, इस लेडी को अपना बनाने के लिए इसने इसके पति के राज इसके सामने खोल दिए कि इसके पति के विधवा भाभी के साथ उसका अफेयर है और जो उसका लास्ट बच्चा है वो उसी से है। अब औरत परेशान, अब पति कैसे सुनते तो फिर औरत जैसे तैसे बाहर निकल के लड़ना शुरू करती है कि मुझे कोई मिले। अब जब इसके सामने ये राज खुल गया तो पति भी ढीठ हो गया, ओपनली जाने लगा वो अपनी भाभी के पास, छोड़ता ही नहीं था उसको। और इसके बच्चे से धीरे धीरे उसकी अटैचमेंट खत्म हो गई, क्योंकि जिन ने ऐसा कर दिया था कि वो चला जाए। अब भाई इसको तो बच्चा पालना है, जिन तो ये नहीं समझते ना समाज है, तो उसको तो खर्चा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो वो पति 4-4 दिन तक घर में नहीं आता था, अकेले पड़ी रहती थी। फिजिकल अब्यूज से बच गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और जिनको लगता था वो उसका बच्चा है। लेकिन उसके पास कोई नहीं, मतलब वो डॉक्टर के पास, किसी मेल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी नहीं करवाने जा सकती थी। उसकी ये कंडीशन हो गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ सिनेरियो होते ही उसको उल्टी जैसा फील होता था, उसकी बॉडी में बहुत बुरे क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते थे और ऐसा लगता था जैसे पेट को कोई जकड़ रहा है। तो वो इसलिए डर के जाती नहीं थी, उसको डर था मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे जैसे मम्मी जैसे रास्ते में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो वो एकदम हमसे टकराई, मुझे एहसास हुआ, मम्मी को एहसास हुआ और उसको प्यास लग रही थी, मतलब जैसे ढीली ढीली, मतलब ऐसे ना अनबैलेंस करके चल रही थी। हमने पानी वानी दिया, हम ले गए उसको ऊपर। वहाँ जाते उसको बेचैनी शुरू, क्योंकि जिन हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ पे आके उसको बेचैनी शुरू। 10 मिनट बाद मम्मी ने उसको पानी वानी दिया, मैंने उसको थोड़ा झाड़ा, मैंने थोड़ा मंत्र पढ़े। मम्मी ने बोला, इशारा करा, तू थोड़ा मंत्र पढ़। मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग बैठे, उसके बाद धीरे धीरे उसको शांति मिली। अब भाई वो 5-5 6-6 घंटे आके घर पे बैठी रहे। अब क्या? हाँ, कि प्लीज़ मुझे बचा लो। अब प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हम एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस बच्चे में जिनका पूरा पकड़ था, अगर हम कुछ भी करते बच्चे पे आता। हमें वेट करना पड़ा कि बच्चा बॉर्न हो। जब हम उससे मिले तो वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। हमें 3 महीना वेट करना था, क्योंकि 9वें महीने में वो जिनका बच्चा डिलीवर हो नहीं पा रहा था। जैसे नेचुरली 9 मंथ में होता है ना, नहीं, 10 महीना खींचा उसका बच्चा, पूरा 10 महीना।
फिर मंत्रों से कर कुरा के उसको बांध बूंद के जैसे तैसे 11वां महीना लगते ही हमने डिलीवरी करवाई। हम्म, और उसके बाद उस बच्चे की जो उस टाइम जब डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें होती हैं हम लेते हैं, उसके बाद जाके उस चीज़ से उसको जिनको जोड़ा करा कि देखिए तेरे बच्चे का अंश है, बांध के बच्चे से उसका सेपरेशन, एनर्जी को सेपरेट करके फिर उसका काम करके उसको छोड़कर आया गया कहीं दूर। तो बच्चे को फिर वो लेकर नहीं गया, मतलब बच्चा नॉर्मल था? हाँ, मंत्रों से उसको प्रोटेक्शन देके बच्चा हमने नॉर्मल पैदा करवा लिया था। वो लेडी हिंदू थी मुस्लिम? हिंदू हिंदू थी। हिंदू थी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो जिन्न होते हैं ना, वो किसी को अगर पकड़ लेता है तो बहुत सारी मतलब ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं उनकी। मतलब अगर कोई बैठा है, कोई बोल रहा है कि हम ये दे देंगे तुमको, वो दे देंगे तुमको, तो ये सारी चीज़ें वो अच्छे वाले जिन करते हैं या बुरे वाले जिन भी करते हैं? डिपेंड करता है। मैं जब छोटी थी हमारी पड़ोसी थी, उनके जान पहचान वाले थे, ऐसे फ्रेंड थे बट वो मॉमडन थे। बचपन से ना उनके साथ 4 जिन रहते थे। तो मेरे ना जिनके साथ इंटरेक्शन मतलब ऐसा रहा है कि मेरे मामा जैसे पत्रकारी में थे तो काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से मिलना। मम्मी भी, जैसे मम्मी परेशान रहती थी तो मम्मी मंदिर मस्जिद हर जगह जाती थी। तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे मतलब मामा बने जो इस कल्चर को फॉलो करते हैं और या फिर ऐसे हैं। तो वो उनके फादर मौलाना थे और उनको बचपन से ब्लेसिंग्स थी जिनके उनके साथ उनके प्रोटेक्टर रहते थे 4 जिन। मैंने मतलब जैसे वो बेनिफिट करना, जैसे अब वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है तो वो बोलते थे कि बच्ची के लिए टॉफ़ी लेकर आ, तो 2 मिनट बाद वो हाथ खोलते थे तो उनके हाथ में टॉफ़ी होता था। मैंने अपने आंखों से ये चीज़ देखी हुई है। सो वो अच्छे मतलब वो सिद्ध करे हुए जिन थे, पर उनको फीड किया जाता था। अब जिन जैसे आपके पास आ रहा है, लेट्स से वो अपनी मर्जी से आया, या तो वो आपको नेगेटिव वे में कैप्चर करे। अच्छा जिन होगा तो वो क्या करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा, देख मैं तेरी सारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तू मुझे यहाँ रहने दे और तू मेरी सारी इच्छा पूरी कर। लेकिन अगर जिन आया तो वो आपको किसी और के साथ आपकी सारी इच्छा पूरी कर देगा, अच्छा जिन भी, लेकिन वो आपको किसी और के साथ रिलेशन में रहने नहीं देगा। मतलब अगर मेल है तो फीमेल के साथ नहीं जाने देगा, फीमेल है तो मेल के साथ नहीं जाने देगा। इवन आपके आसपास में जिसका उससे आपका ध्यान हटके अगर किसी और में चला गया तो वो कोई भी व्यक्ति होगा वो आपके उसके लिए दुश्मन होगा, वो किसी को भी नहीं टिकने देगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेटा है कोई, मतलब सो रहा है तो ऐसा लगता है किसी ने जकड़ लिया हो, किसी ने थाम लिया हो, पकड़ लिया हो। और साइंस में भी इसको मतलब कुछ अलग नाम से ही जानते हैं। तो ये कोई मतलब साइंटिफिक चीज़ें हैं या फिर इसका कोई? नहीं, इसे स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है और ये एक स्टेट होती है जब आप अद्र निंद्रा अवस्था में होते हो, जब आप ना पूरे सोए हुए ना पूरे जागे हुए होते हो और उस टाइम पे डार्क एनर्जीज अगर आपके आसपास हो तो वो आपको काबू करने के लिए, कैप्चर करने के लिए उस टाइम आपके ऑरा में प्रवेश करती है। आपकी सोल उससे फाइट करती है। तो जब आपकी सोल उससे फाइट कर रही होती है तो आप एकदम ऐसा फील करते हो कि जैसे फ्रीज हो, आप चिल्ला रहे होते हो लेकिन रियल वर्ल्ड में वो आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन एनर्जी की दुनिया में वो आवाज़ बहुत तेज़ होती है। गॉट माई पॉइंट? तो वो एक अद्रनिंदा अवस्था में आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, बट वो एक्चुअली एनर्जी अटैक होता है। जैसे मैंने मेरे जानने वाले थे तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें बार बार होती है, बार बार होती है। तो उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो जिन्न होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं वहाँ पर। छोटे बच्चे जो होते हैं तो कभी कभी वो इस तरह की शरारत करते हैं कि वो आपको आकर पकड़ लेंगे या आपके साथ खेलने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ऐसा भी कुछ होता है? कुड बी पॉसिबल, अगर उस जगह में ऐसा कुछ है तो। वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड, अगर कहीं जिन नहीं है लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी है, आत्मा है, तो वो भी ऐसा करती है। अगर उसको स्पेशली आपको कैप्चर, वो जब आपको अपना एहसास दिलाना चाहती है ना, वो तब भी ऐसा करती है कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मोहिनी आत्मा के बारे में मैम कुछ पता है आपको? मोहिनी आत्मा के बारे में मैंने कई जगह सुना। मोहिनी आत्मा नहीं है, मोहिनी विद्या होती है। कुछ भी लिखा हुआ आता है, मोहिनी आत्मा नहीं होती है, मोहिनी विद्या होती है। इट्स अ रिचुअल। मुझे तुम्हें मोहित करना है। अच्छा, सब मोहिनी विद्या। तो कैसे, मतलब क्यों लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं? आजकल लोगों में ना पेशेंस कम है।
मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं सब कुछ मुझे मिल जाए, अगर मैं इसको चाहता हूँ तो ये आ जाए, वो उसको चाहती हूँ तो वो आ जाए। तो यहाँ पर मोहिनी विद्या यूज़ होती है कि एक काइंड ऑफ अ हिप्नोटिज्म कि मैं आपको अपने काबू में करूँ, तो जो मैं बोलूँगी या जैसा मैं चाहूँगी आप वैसा करोगे। इट्स अ मोहिनी विद्या, मोहित कर लेना कि आप सिर्फ मेरे अलावा किसी की ना सुनो, किसी की ना बोलो। कुछ लोग देखे हैं, आप बोलोगे उठ जाओ तो उठ जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, ये कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ वशीकरण नहीं होता, बट उसको सम्मोहन कर रखा होता है, सब मोहिनी विद्या। तो फिर ये दिल का कनेक्शन तो वहाँ पे नहीं बनता होगा, क्योंकि इंसान अंदर से घुट रहा होता है, हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है, जब वो टूटती है और वो अवेयरनेस में आता है तो फिर वो रिश्ते खराब होते हैं। अब जैसे कुछ रिलेशंस में भी होते लोग वशीकरण कर लेते हैं जी, और जी, इस जी। तरह की विद्या करते हैं, तो उससे नुकसान किस तरह का होता है? मतलब जिसके ऊपर करा है वो भी और जिसने किया है वो भी, दोनों पे। क्या देखो, नुकसान होता है? किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांधना कोई समझदारी नहीं है। हम्म। अगर वो आपके जीवन में या आपके कर्म में नहीं है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर की मर्जी है और यही आपकी डेस्टिनी है। और बट आप वो ना मानते हुए, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए आप जबरदस्ती किसी को बोल रहे हो कि नहीं मैं रखूंगा या रखूंगी, बट फॉर द टाइमिंग आपने रख लिया, सारी लाइफ उसको हिप्नोटाइज कर पाओगे? नहीं। सारी लाइफ उसको वशीकरण करके रखोगे? हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, और जिस दिन वो वशीकरण टूटेगा वो पर्सन आपसे उतना ही दूर हो जाएगा और उतनी ही जल्दी हो जाएगा जैसे आपने उसको बुलाया था, और उस टाइम उस चीज़ की पीड़ा आपके लिए ज़्यादा होगी, और वो पर्सन कभी भी संपूर्णता से आपकी तरफ हो ही नहीं पाएगा। एक रोबोट के साथ जीवन बिताकर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, लेकिन उसका दिल तो कभी आपका होगा ही नहीं, वो सोल कनेक्शन नहीं है। मैं यही समझाना चाहती थी व्यूअर्स को, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं या फिर जो बढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, तो उनका ये होता है कि अरे इसने तो मुझे धोखा दे दिया, ब्रेकअप हो गया मेरा, अब मैं कुछ देखा उन्होंने यूट्यूब पे और फिर हुआ कि नहीं अब मैं भी कुछ ऐसा करूँगा, अब मैं भी इसके साथ अपने साथ इसको लेकर आ जाऊँगा। तो ये ज़्यादा दिल का कनेक्शन इससे नहीं होता है, सिर्फ एक होता है जादू टाइप का, वो ही कर रहे हैं। तो अगर कोई छोड़कर चला गया है तो वापस लाने के लिए इन सब चीज़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनेक्शन अगर एक बार टूट गया तो फिर वो दोबारा नहीं बन सकता है। ज़बरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं है। मोर ओवर इसमें एक चीज़ और भी है कि आप जब ये क्रिया करते हो, आप अपने आगे के कर्म भी खराब करते हो। जो जीवन में आपको ब्लेसिंग्स की तरह मिलनी चाहिए थी, उसको आपने डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास कई सारे केसेस है। तो मैडम वशीकरण करती है, मैडम मारण क्रिया करती है, अरे मैं सुपारी लेने बैठी थोड़ी हूँ यहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है हम सुपारी लेके बैठे हैं यहाँ पर कि हाँ अभी मर्डर करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। वशीकरण क्यों बनाया गया था, समझो बात को। ये तब बनाया गया था, पहले हम जंगल में रहते थे, इतना तो फैसिलिटीज नहीं थी, तो एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए, या किसी का रोग हो गया है, उस टाइम इतने अच्छे अच्छे तो हॉस्पिटैलिटीज नहीं थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज की डेट में आप मनुष्य पे वशीकरण करो। हाँ, कोई वाइफ हस्बैंड के लिए कर रही है कि भाई उसका अफेयर बार बार चला रहा है, मैं उसको काबू करो, तो समझ में आता है, बट मैं उसमें भी मना करती हूँ, क्योंकि अगर वो कृत्य कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, तो वो उसका कर्म है। आप किसी के कर्म की बाधा में नहीं आ सकते, उस डेस्टिनी से होकर गुजरना ही उसका कर्म है। और उसको अगर आप उसके साथ जुड़े हो तो उसका पीड़ा आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्म का पार्ट है। आप उसको आज सप्रेस करोगे, कल ये डबल होकर आएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपकी लाइफ में हर्डल्स, स्मूथनेस, टॉप रैंकिंग, लो रैंकिंग, गोल्डन पीरियड, सिल्वर पीरियड, ब्लैक पीरियड, ये दिए ही इसलिए हैं कि आप इन एक्सपीरियंसेस को लो, समझो कि कर्म क्या है। आज की डेट में लोग कर्म नहीं करना चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट से जीवन नहीं जियोगे, कहीं ना कहीं वो आकर एक स्टॉपेज लगाएगा और फिर मुंह के गिरोगे और फिर आप उठ पटांग कर्म शुरू करोगे। बेटर है शुरू से हर चीज़ को डील करना सीख लो। अच्छा, आत्माएं क्या मंदिर या मस्जिद में जा सकती हैं? एज इन उनके चौखट तक, अंदर नहीं जा सकती। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होता। हाँ, उसकी एक ही शर्त है, मंदिर सिद्ध होना चाहिए। उस मंदिर में वाकई में प्राण प्रतिष्ठित ईश्वर होना चाहिए। सिर्फ आपने एक बड़ा सा आलीशान सा बना दिया और वहाँ पे एक मूर्ति रख दी और वो मूर्ति में जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो हाँ वहाँ पे वो भ्रमण कर सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग सिद्धि के रास्ते पर चले जाते हैं। आजकल मैं बड़ा देख रही हूँ, बड़ा ये ट्रेंड चला हुआ है, लोग बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि ये सिद्धि वो सिद्धि।
अप्सरा सिद्धि, पिशाचनी सिद्धि, तो क्या ये सिद्धियाँ क्या है, मतलब ये अप्सरा सिद्धि क्या है और किस तरह से मतलब काम करती है? और कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं कि बहुत खूबसूरत हो जाता है अप्सरा सिद्धि जो करता है वो, क्या ये सच है ये सारी चीज़ें? सब माया है। मेरे नज़र में ये सब माया है, ये सिद्धियां हैं। आप एक बात बताओ, किसी को उसके घर से ज़बरदस्ती बुलाकर आप अपने पास रखोगे और उसको वो चीज़ मेंटेन नहीं कर, आप तो नहीं कर सकते ना उनके लेवल का मेंटेन, तो आपको क्या लगता है वो आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? वो कैसे रिएक्ट बुरा करेगा, होगा। है ना? अगर आप एक फॉर द टाइमिंग चीज़ों के लिए कर रहे हो, चलो आपको ये चीज़ चाहिए, बात अलग है। लेकिन अगर आप उनसे रेगुलर बेसिस पे काम करा रहे हो तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ऐसे सिद्धि इज़ व्हाट, आप भक्ति करो ना। अप्सरा सिद्धि, पिशाचनी सिद्धि, इससे क्या मिल जाएगा आपको? अगर करनी है तो ईश्वर की भक्ति करो, मेरी नज़र में मैं ये मानती हूँ। और ये सारी सिद्धियाँ अच्छी नहीं होती गृहस्थ जीवन के लिए। आप गृहस्थ नहीं जीना चाहते, आप बाहर निकल जाना चाहते हो, आप साधु बन जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ चलो ठीक है मैं ईश्वर की इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, बात अलग है। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में इन चीज़ों को ला रहे हो, आपको इनके कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता क्या होंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनके घर से उनको अलग करा, वो आपके घर से आपको अलग करेंगे। सवाल ये पूछने का पर्पस यही था क्योंकि बहुत सारे युवा हैं आजकल इन सब चीज़ों में पड़ रहे हैं, तो पढ़िए मत। जैसे कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी है, ये पूरी लाइफ सिर्फ एक किराए का घर टाइप है, आपको जाना ऊपर ही है, वहीं पर आपका जो असली जीवन है वो होगा। तो इस जीवन के लिए जहाँ पर आप रेंट पे रह रहे हैं और इतना कुछ करना, फालतू चीज़ों में पढ़ना, और इससे नुकसान आपका ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होता। सिर्फ कुछ दिनों का अट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि हो सकता है इससे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अच्छा मैम, किन्नर विद्या क्या है, मतलब क्या होती है ये? और जैसे हम तंत्र कहते हैं, जैसे हम लोग पिशाचनी सिद्धि या अप्सरा सिद्धि कहते हैं, ऐसे किन्नरी विद्या होती है जो स्पेशली किन्नर लोग कहते हैं और सिर्फ उनके कबीले को पता होता है, ये किसी और को नहीं पता होता। और उनकी सिद्धि भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिद्धि ओनली, ये भी एक विद्या है जो वो लोग करते हैं। और उनका जो डेडिकेशन और जो पावर होती है, जो उनकी लर्निंग्स होती हैं, वो आउट ऑफ द डिफरेंट लेवल होती है। आपका कभी किसी किन्नर आत्मा से पाला पड़ा है? हाँ। कैसे, क्या हुआ उसके बाद? इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करती और मैं पसंद भी नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे पास से जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ से। आगे बढ़ते हैं। आत्माओं के पास कैसी पावर होती है? मतलब मैं समझ नहीं पाती। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें कि बहुत पावर भी होती है, ये लाइट निकल रही है, रेज निकल रही है, तो इस तरह की चीज़ें क्या वाकई में वो होती सिर्फ है? एक फिल्मी जेस्चर होता है, ऐसा नहीं होता कि लाइट निकल रही है, ये निकल रही है। जब आप रियल लाइफ में इनको कनेक्ट करते हो तो वो बहुत डिफरेंट होता है, ऐसा सेम नहीं होता, वो बिल्कुल ही अलग लेवल होता है जो पिक्चरों में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा, हनुमान चालीसा के बारे में कहते हैं कि बहुत पावरफुल होती है, तो क्या वाकई में नेगेटिव एनर्जीज को हनुमान चालीसा सिर्फ अकेले दूर कर सकती है? उसमें लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सारा खेल नाम का ही है। अच्छा, अगर वो आत्मा मुस्लिम हुई तो? ऐसा नहीं होता, वाइब्रेशन अगेन, फ्रीक्वेंसी। बट हाँ, कई केसेस में ऐसा माना गया है कि नहीं एक्सेप्ट करते, वो और ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, इट्स जस्ट कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं नॉनवेज नहीं खाते, कुछ लोग होते हैं वेज खाते हैं, ठीक है। अब वेजिटेरियन के सामने आप रख दो नॉनवेज, तो हालांकि खाना वही है हेल्थ के लिए, लेकिन वो नहीं खाएंगे क्योंकि भाई मैं नहीं खाता, मेरा रूल है। ये ऐसे ही चीजें होती हैं कि वो उस चीज को नहीं कंसीडर कर रहा, मैं नहीं करता तो मैं नहीं मानता, तो वो फाइट करने की कोशिश करता है जितना वो कर सकता है, एकदम से नहीं। लेकिन उसी के कल्चर का उसको बोलोगे तो वो तुरंत रिएक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि वो उसको मानता है, उसके आगे सर झुकाता है। मैम, ज़रूरी है कि कोई भूत जो होता है, भूत प्रेत किसी को मतलब पकड़ रहा है तो उसका मकसद होना ज़रूरी है, या फिर बस ऐसे ही पकड़ लिया? नहीं, ज़्यादातर मकसद के थ्रू। देखो, कोई किसी एनर्जी के साथ क्यों जुड़ेगा? मैं यहाँ क्यों हूँ, आप यहाँ क्यों हो, हम सब किसी न किसी कारण से है। तो अगर कोई किसी चीज़ की पीड़ा में है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, कोई तो बेनिफिट उसको मिल ही रहा होगा ना, तभी वो है। वरना वो टाइम पास करने के लिए यहाँ पे रुक के क्या ही करेगा बेचारा। वो आगे बढ़ेगा, उसको जहाँ कुछ मिलेगा वो वहाँ जाएगा।
अच्छा, अब थोड़ी सी बातचीत रेमेडीज़ पे करते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, और उस टाइम पे ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ अगर रात में अकेले निकलती हैं तो उनका लड़कों से ज़्यादा डर लगता है कि यार कोई हो ना, भूत वूत ना हो। तो ऐसे टाइम पे जब हम किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि रात है तो हम जल्दी से कांटेक्ट कर लें, कुछ ऐसा हो, तो उस टाइम पे क्या किया जाए? कोई ऐसी रेमेडी कि हम घर से बाहर निकलें तो चीज़ें करके निकलें, ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, एक लेयर जिसे कह सकते हैं वो बनी रहे हमारे आसपास। पहली बात तो अब तो मेट्रो का टाइम हो गया है, अब तो उतना डर नहीं है क्योंकि एनर्जीज डेंस में ज़्यादा रहती हैं। पहले के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कहा जाता था, आज के टाइम पे उतना नहीं है। बट हाँ, जैसे ये सिर्फ लड़की के लिए, रात के लिए नहीं है, ये दिन में भी आप पे लागू होता है। अगर आप दिन में भी निकल रहे हैं और आपकी ऑरा लाइट है और आप उस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो भी चीज़ें गड़बड़ाएंगी, तो भी चीज़ आपके साथ आ सकती है। फॉर दिस मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि लड़कियों को पैरों में काला धागा बांध के रखना चाहिए, आचरण करना चाहिए। आचरण मतलब आप अपने आप को क्लीन रखो, साफ रखो, आप अपने आप को मेंटेन रखो, प्लस आपको ज़्यादातर बाल खुले नहीं रखना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रख सकते, मतलब अगर आप ऐसे टाइम पीरियड में जा रहे हो जहाँ आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे जोन से निकल रहे हो, कब्रिस्तान वगैरह हो, एग्जैक्टली, या फिर भरी दोपहरी में निकल रहे हो, ऐसे में, है ना, तो ऐसे में अगर आप करोगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस अगर आपका ऑरा बहुत लाइट है तो देन आप अपने आप को अच्छे से, मतलब पूजा पाठ, मेडिटेशन, थोड़ा मंत्र चैंटिंग, गुरु दीक्षा, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप अपने पर्स में हमेशा सॉल्ट बैग रखो, है ना, तो जैसे अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी ऐसे जोन से और आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो फटाफट सॉल्ट को लेकर सॉल्ट वाटर बनाकर आप स्प्रिंकल कर लो अपने ऊपर, हाथ धो लो सॉल्ट वाटर से, पैर धो लो सॉल्ट वाटर से, इंस्टेंट आपको हेल्प मिलती है, इंस्टेंट नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि होता है ना कि कई फिल्मों में भी ये दिखाया गया है कि एक ही बॉडी है लेकिन उसके अंदर कई आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं और वो निकल नहीं रही, मतलब एक को निकाल दिया तो दूसरी परेशान कर रही है। तो ऐसा कोई केस आपके पास आया है कभी? मेरे पास एक केस आया था, मेरी स्टूडेंट ही थी वो, शी इज़ इन अ स्पिरिचुअल लाइन एज वेल, वो भी हीलिंग है, हीलर है, मेरे से ही कोर्स कर रही हैं वो हीलिंग का। क्या हुआ था, दोपहर को उन्होंने जाना था, उनके बाल खुले हुए थे और जिस जगह से वो गई शायद वहाँ पर कोई पेड़ वेड़ था या कुछ ऐसा हुआ जिस गलत ऊर्जा के कनेक्शन में आई। 2 दिन से उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी। रात को उसने क्लास में बोला, मैम आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने बोला ठीक है, 11 बजे क्लास ख़त्म होती है, 10 से 11 क्लास होता है, बैच होता है उनका रात का। 11 बजे ख़त्म हो गया, आप मुझे कॉल कर लेना। उसको गड़बड़ लग रही थी और मुझे समझ में आ गया था क्लास में कुछ गड़बड़ हो रही है। अब वो मुझे फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, मेरे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा। सडनली उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, बट वो हाथ पैर मार रही है। और आप खुद गैस करो कि जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, क्या उसकी बॉडी मूवमेंट में रहेगी? डेड है फिर। बट वो बुरी तरीके से हाथ पैर मार रही है। डॉक्टर्स ने उसके पैर बांध दिए थे, हाथ बांध दिए थे। मुझे अटक तो गया था कि कुछ हुआ है, गाइडेंस आ जाती है, मुझे महसूस हो जाता है। बट वही मुझे लगा सुबह फ़ोन करेगी। सुबह 7 बजे मैं कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन वगैरह करके अपना आचरण नियम वगैरह करके मैं बैठती हूँ। वो जब फ़ोन बजा, अननोन नंबर था, अननोन नंबर में स्पेशली नहीं उठाती, मुझे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है, मैंने फ़ोन उठाया, फर्स्ट या सेकंड रिंग पे ही उन्होंने मुझे बोला, मैं समझ गई। फिर मैंने यहाँ से काबू करने की कोशिश करी। 5 जिन ऐसे सीधे लाइन में नजर आ रहे, उसके पीछे उसकी सोल अटकी हुई थी। वो बड़े बड़े ड्रेस में ऐसे लाइन से खड़े थे और 2 पेड़ थे। वो जिन या खराब वाले थे? उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, अच्छा बुरा नहीं था, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। गुस्सा था या कुछ डिस्ट्रैक्शन था, बट कुछ तो था। बट इतना महसूस होता है बाद में जब मैंने उस पर रिसर्च करा कि कोई चीज़ छोड़ी गई थी। छोड़ी गई थी मतलब उनके पास वो भेजा गया था। ऑल्दो मैंने आज तक उसको बताया नहीं, मैं उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, बट वो भेजा गया था। और इमरजेंसी में फ़्लाइट बुक करी मैंने, जिनसे मैं बात करी थी उनके पेरेंट्स वगैरह। मैंने बोला मुझे आना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की का काम नहीं चलेगा। मैंने बोला मुझे वहाँ आना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट।
2 घंटे के अंदर हमने फ़्लाइट्स बुक करी, मुझे पहुंचना था। सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे हम, सिर्फ 5 मिनट। हमें फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। रात की फ़्लाइट ली थी हमने 9:30 बजे की, हमें बैठने ही नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही ना बैठने दे, हो जाता है एडजस्टमेंट, नहीं बैठने दिया। एक्स्ट्रा चार्ज पे करके फिर मेरे को आधे एक घंटे के बाद 10:30 की फ़्लाइट मिली। हम उसके हॉस्पिटल में पहुँचे, एयरपोर्ट से 1.5 घंटे की दूरी पर था। मुंबई एयरपोर्ट पर उतर के 1.5 घंटे की दूरी पे था। वहाँ से हम लोग पहुँचे, मैं 3 बजे उसके वहाँ पर पहुँची हूँ। 3 बजे पहुँची हूँ। मैंने बोला मुझे उसको देखना है। उनके फादर को बोला आप जुगाड़ करके रखना, मैं कुछ लाई हूँ और मुझे उसको देखना है। पूरे हॉस्पिटल में ना सब घूर रहे थे, ये कौन आई है। मैं गई, मैंने दूर से उसको देखा, मैं आ गई हूँ, तू टेंशन मत ले। वो होश में थी भी और नहीं भी। रात को हमने नीचे बैठ कर मैंने जो चैंट वगैरह शुरू करना था, फिर 4, 4:30, 5 बजे के करीब हम होटल वापस गए, क्योंकि मुझे होटल में, क्योंकि हॉस्पिटल के उधर क्रिया नहीं हो सकती थी कि लोग जागने लगे थे। फिर मैं वापस होटल जाकर फिर मैंने अपनी क्रिया और सब कुछ शुरू करा। सुबह तक शी गॉट नॉर्मल। तो वो जिन का क्या, वो भाग गए थे या फिर? भागे नहीं थे, जहाँ से आए थे उनको वहीं भेजा गया। सुबह तक शी इज़ नॉर्मल। 9, 9:30 बजे मुझे फ़ोन आया, वो अवेयरनेस में आ गई है। अगले दिन वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई। डॉक्टर हैरान कि ऐसा क्या हुआ रातों रात, जिसको वो संभाल नहीं पा रहे थे। शी गॉट नॉर्मल और नेक्स्ट डे शी इज़ इन अ नॉर्मल रूम। अच्छा मैम, पास्ट लाइफ का भी बहुत, मतलब आप इसमें भी एक्सपर्ट हैं कि जाती हैं टाइम ट्रैवल, जैसे आपने बताया। तो कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया कि पास्ट लाइफ से उनका कुछ कनेक्शन था जो अभी उनके साथ हो रहा था? बहुत सारे। एक केस बताती हूँ आपको, मुंबई से आई थी वो। पास्ट लाइफ से डिमोनिक, डेविल जैसी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट थी। वो नरक से आई हुई एनर्जीज होती हैं। हुआ क्या था, पास्ट लाइफ में शी वॉज, जैसे वो योगिनी नहीं होती, जैसे वो एक तारा लेके जैसे भगवान के यहाँ सिर्फ भजन कीर्तन करना, शी वॉज दैट इन हर पास्ट लाइफ। और जैसे आपका भूकंप वगैरह नहीं होता, धरती पे चीरा लग जाता है, तो जब वो धरती के अंदर होल होता है ना, उन जगहों से वो एनर्जीज कई बार बाहर निकल कर आती हैं। वो उसको एज ए गेट ओपनर ले लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी किसी जगह से वो एनर्जी निकल कर आई और उसने इसको देखा, तो वो एनर्जी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। वो डीमंस की एनर्जी थी। ठीक है, डीमन की एनर्जी थी, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और वो उसके साथ जुड़ गई। अब जैसे उस टाइम पे तो एनर्जी अच्छी थी, भक्ति वगैरह में थी। वो एनर्जी ट्रैवल करके इस लाइफ में आई उसके पास। इस लाइफ में आई। इस लाइफ में आने के बाद उन्होंने शादी करी, उनका बच्चा था। उस एनर्जी ने डिवोर्स करवा दिया, बच्चा भी पति ले गया। माँ से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, किसी से नहीं बनती, सबसे अलग। एक रूम लेकर शी इज स्टेइंग अलग, अपना कमा रही है, अपना देख रही है, कोई नहीं है, नोबडी। पूरा उसको अकेला कर दिया। उसको धमकाना, डराना, बहुत कुछ। समहाउ विद माई वन ऑफ स्टूडेंट, वो मेरे पास आई। एक्सोर्सिज्म चला उनका करीब 5-6 घंटा। उनके ऊपर हमने 3 से 4 अटेम्प्ट करे, क्योंकि एकदम से वो निकल कर नहीं आता। निकाला उसको जद्दोजहद से। हमारे पास उनकी वीडियोस और फोटोज़ भी हैं, बट हम शो नहीं करते, क्योंकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ एज अ प्रूफ। वो निकला, रिलीज़ करा। मेरे घर में आने से पहले उसको फीवर चढ़ गया। घर के बाहर आकर उसका ऐसा लग रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊँ। घुसना ही नहीं चाह रही थी, वो आना ही नहीं चाह रही थी। जो मेरी स्टूडेंट थी, मैंने बोला था वो आ नहीं पाएगी, तुम्हें लाना पड़ेगा उसको मेरे पास। वो बेचारी उसको लेकर आई और वो चीज़ बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। और मेरे यहाँ पे मेरे घर में वैसे सो रही थी जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में नहीं सोता। वो कई सालों से सो नहीं पा रही थी और मेरे घर में आके वो सिर्फ सो रही थी। तो हमने एक्सोर्सिज्म करा, वो डिमोनिक एनर्जी निकाली। डिमोनिक एनर्जी निकाली, उसने बताया मैं पास्ट लाइफ से हूँ, उसको रिलीज़ करा गया, निकाला गया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले दिन जैसे सब नॉर्मल हो गया, तो मैं एक दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रख रही हूँ कि कोई ऊर्जा वापस तो नहीं आ रही। तो मैं ऐसे उसको घुमाने लेकर, क्योंकि बाहर घुमाना पड़ता है कि कोई एनर्जी हैम्परिंग तो नहीं हो रही। हम बाहर गए। 5 साल बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको कॉल करा था अचानक। एंड शी वॉज सो इमोशनल, कह रही मैम आई डोंट नो आपने कैसे करा, बट थैंक यू सो मच। मतलब उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर अब उसके धीरे धीरे रिलेशंस फिर डेवलप होने शुरू हुए, चेंजेस आने शुरू हुए। इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं।
अच्छा मैम, कुछ केसेस भी बता दीजिए आप कि जो आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग थे, और मतलब ऐसे केसेस जो एक होता है ना याद रह जाते हैं। बहुत सारे आप दिन में कई केसेस हैंडल करती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस जो हमेशा माइंड में रहते हैं। कुछ ऐसे डार्क एनर्जीज जिनमें पोजीशन इस टाइप तक पहुंच गई है कि जो पर्सन है वो वियर्ड फीलिंग, मतलब घर में कलेश, मारपीट, स्क्रिजोफेनिया टाइप्स, मतलब उनको अवेयर ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे एक आधे केसेस हैं जो हमारे अभी चल रहे हैं, जैसे मेरा बेलगाम वाला केस है, उनके साथ 4 स्पिरिट्स का था। तो उसे उन्होंने गालियाँ देना, अब्यूज़ करना, अपने घर वालों को टॉर्चर करना। वो अपने बहू को बहू नहीं मानती, तो उनकी बहू रात को उनके घर नहीं रुक सकती, तो वो सारा उनके साथ होता है। वो उसमें काफ़ी डार्क केस था, उसमें काफ़ी डार्क एनर्जी थी। अब उसमें हुआ क्या, अब जैसे अलग अलग लोगों के पास आप भटकते हो, हेल्प के लिए जाते हो। अब किसी ने काला मुर्गा कटवा कर कटवाया नहीं, जिंदा उनके घर में गड़वा दिया। अब जिंदा कटवा दिया, ऐसे में अब आप सोचो रेमेडी हो रही है कि बढ़ावा दिया जा रहा है एनर्जी को। अभी हम उसके लिए काम के लिए जा रहे हैं, तो वो लेडी उस कमरे में, मतलब दैट लेडी इज लाइक कि उसको वो बात भी करती है, शाउट भी करती है, चिल्लाती भी है, काफ़ी डार्क एनर्जी है। अब ऐसे में जब हम एक्सोर्सिज्म करने जाए तो उनकी जान पे खतरा आता है। तो या तो हम उसको एनर्जी को वहीं लॉक करके रखें, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप करने जाओ वो निकलते नहीं है और पर्सन की जान पर आ जाता है। तो ऐसे में हमें उस एनर्जी को लॉक करके रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इस तरीके के केसेस कई बार आते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं, और हमें इन्हें बैलेंस, सबसे ज़्यादा इनके साथ बैलेंस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है 30-30, 40-40 साल से एनर्जीज वो लोग कैरी कर रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। अगर आपकी बॉडी में अनवांटेड और ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है हो रही है, तो यू शुड चेक करवाना चाहिए। जैसे अगर आपको बुखार होता है, 4 दिन 5 दिन नहीं उतरता, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना। जब ऐसे ही कोई चीज़ आपको महसूस होता है तो आपको इसका भी चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं हर पॉडकास्ट में और हर जगह ये बात बोलती हूँ, आपकी आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, आंखें खोलने से रोशनी नहीं हो जाएगी, आपके ना मानने से सच्चाइयाँ नहीं बदलेंगी। अब मैम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, मैं सवाल करूँगी, आप छोटे छोटे जवाब उसके दीजिएगा। जी। क्या अभी आप यहाँ पर किसी आत्मा को महसूस कर पा रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम? नहीं। आत्मा मरती हैं या फिर सिर्फ शरीर छोड़ देती हैं? शरीर छोड़ती हैं। क्या भूत सच में पीपल के पेड़ पर रहता है? ऐसे आप इसका जवाब दे चुकी हैं, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट। हाँ। क्या इंसान अपनी आत्मा से बात कर सकता है, खुद हाँ। की आत्मा से? हाँ। कोई तरीका? मेडिटेशन। अच्छा, भूत ऐसे बोलते हैं भूत रात में निकलता है, तो क्या भूत सिर्फ रात में निकलता है? नहीं, हमेशा रहते हैं। ऊर्जा के ऊपर होता है, ऊर्जा कम ज़्यादा हो जाती है। सूर्य की रोशनी में उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हम एक्टिव होते हैं, तो वो उनकी एक्टिवनेस हमें एहसास नहीं होती। लेकिन जब हम डीएक्टिवेट हो रहे होते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल भी करती हूँ, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं। आप जो पूर्व जन्म होता है वो देख सकती हैं, तो आप क्या थी पूर्व जन्म में? सीक्रेट है। भूत आत्माएं वाकई डरावने दिखते हैं या फिर फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाता है? कि फिल्मों में ज़्यादा दिखाया जाता है। डरावने रियल लाइफ में नहीं दिखते? आप जज नहीं कर पाओगे। किस पर आप ज़्यादा यकीन करती हैं, भगवान, आत्मा या कर्म? ये सब भगवान के अंदर आते हैं और मैं सब पे बिलीव करती हूँ। मैम, मैंने देखा, कुछ लोगों से सुना भी, और कई ऐसे सीरियल्स भी देखे जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी की आंखों में तिल होता है ना, तो वो पिछले जन्म में नाग से उनका कुछ कनेक्शन होता है। ऐसा मैंने देखा है। और आपने भी, मैंने आपके ऊपर जब मैं रिसर्च करी थी तो मैंने देखा पॉडकास्ट कि आप कह रही थी कि मैं नागवंशी हूँ। तो क्या ये दोनों बात को थोड़ा सा बताइए, क्या है? नहीं, ऐसा तिल का तो ऐसा कोई कनेक्शन मैंने नहीं सुना। लेकिन हाँ, मैं नागवंशी हूँ। नागवंशी से मतलब क्या? नाग आपके जो पूर्वज थे वो नागों की फैमिली से आते थे, क्या है मतलब? मुझे थोड़ा समझाइए। मुझे इस लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ से। सो वो चीज़ें मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे बताइए अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? व्यूअर्स मुझे मेरे वेबसाइट के थ्रू द हीलिंग ऑरा एंड मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर आप सिर्फ गूगल पे डॉक्टर देवी चौहान सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मेरी प्रोफाइल्स और मेल्स और वेबसाइट्स मिलेंगी, तो आप वैसे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
तो बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी, बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी, रेमेडीज़ भी जानी, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में नेचुरल नहीं हैं तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ सवाल हो तो ज़रूर ड्रॉप करिएगा। कोशिश करेंगे कि मैम के साथ दोबारा पॉडकास्ट करने का अगर मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो ज़रूर से मैम से वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। मैम ने कुछ चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे साइंस इंडिकेशन भी बताए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी घटना हो रही है तो आप कमेंट में वो भी ज़रूर बताइएगा।